देखो आज हम क्या समझने वाले हैं, आज हम करेंगे बहुत सारे सवाल, और सवाल करने से पहले बहुत सारे सवालों की ट्रिक देखने वाले हैं कि उस सवाल को सोल्व करने का तरीका क्या हो। ये बहुत कम बच्चों को मालूम हो, और समझते हैं, बहुत गहराई से समझते हैं आज। ठीक है, मैंने बहुत सारे सवाल लगा रखे, पिछले 5 सालों के पेपर के क्वेश्चन लगा रखे मैंने इसमें, केवल उत्तराखंड के, महज उत्तराखंड वाले सेक्शन के 40 क्वेश्चन आते हैं। देखो बोर्ड पर 40 क्वेश्चन आने वाले, कुछ बातें ध्यान दिमाग में रखनी। 40 क्वेश्चन आने वाले, 40 क्वेश्चन जो आने वाले हैं ना, इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा। पहली बात दिमाग में क्या रखनी, एक चैप्टर होगा हमारे पास, कोई भी एक चैप्टर होगा, एक चैप्टर से याद रखना, एक चैप्टर, ये बात दिमाग में रहेगी ना तो सवाल जो दिया था सोल्व हो जाएंगे। एक चैप्टर से मुश्किल 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन एक चैप्टर से, अच्छे वाले जो चैप्टर है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 चैप्टर। सारे चैप्टर से कभी भी एक क्वेश्चन नहीं आते, मतलब एक चैप्टर से सारे क्वेश्चन नहीं आते, उल्टा बोल दिया, समझ में आया। एक चैप्टर से कभी भी सारे क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है, ध्यान से समझना अच्छे तरीके। दूसरी बात, यह बात, सब कुछ कभी भी किसी के भी नहीं याद हो सकता। याद रहेगी बातें। तीसरा पॉइंट जो पेपर को ना बहुत शांतिमय तरीके से बैठ कर करना पड़ा। शांतिमय तरीके से बैठना ऐसे क्यों करना कह रहा हूँ। आज मैंने इसमें कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन लगा रखे, सारे क्वेश्चन की पीडीएफ उसमें भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। समझ बात है, पेपर को बहुत शांत होकर करना पड़ेगा, ऐसा बहुत जरूरी है। आप ये समझ लो, आप 40% ना ज़्यादा सही करिए होगा पेपर, अगर शांत होकर पेपर करोगे तो। धैर्य होगा आपके अंदर, एकदम उत्तर नहीं लगाना बिल्कुल भी। यही बात जिंदगी में हो, यही सवाल के साथ हो, जब भी कोई भी निर्णय लेना हो, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की खास बात हो, उत्तर आपके आंखों के सामने, चारों में से कोई एक, ठीक। और दूसरा क्या है, सारा खेल कभी भी नॉलेज का नहीं हो सकता, केवल आपको नॉलेज हो। अब आजकल के जो पेपर का ये हाल है, उसे केवल कभी भी नॉलेज के बेस पर सोल्व नहीं करा जा सकता। सही बात है, जब आप तो थोड़ा स्मार्ट तरीका नहीं अपना लेंगे ना तो मार खा जाओगे। आज भी सारे फंडे बताऊंगा तुम्हें, कम से कम ये समझ लो 10-12 क्वेश्चन एक सेक्शन में 12 क्वेश्चन आ रहे हैं कम से कम। उत्तराखंड के अंदर 40 क्वेश्चन उठा लो, 40 क्वेश्चन में तो 12 क्वेश्चन ऐसे जो स्टेटमेंट वाले, कथन कारण वाले, स्पष्टीकरण वाले सवाल आ रखे। आपको पता है कैसे सोल्व होते हैं और उसे सोल्व करने का क्या तरीका। बहुत कम नॉलेज के साथ में 100% सोल्व हो जाए, समझ गई बात। बहुत कम नॉलेज के साथ बस तरीका पता होना चाहिए, समझ गई बात है। आपको जितनी भी आपके पास नॉलेज होगी, उसी नॉलेज के बेस पर आप किस तरह एक अपना साम्राज्य स्थापित कर सको। मजाक नहीं कर रहा हूँ, जितनी नॉलेज हो बच्चे के पास, बस एक तरीका पता हो, सीखेंगे आज, ठीक। शांत होकर पेपर करने, ये बड़ी खास बात है। चौथे नंबर का पॉइंट ये भी दिमाग में सेट कर लो, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो, कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो, कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करना। सही बात है, कौन सा पहले करना, कौन सा आपका मजबूत एरिया, कौन सा नहीं मजबूत एरिया, इस चीज़ को भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा, एरिया डिसाइड करना होगा, ठीक। 5वें नंबर पर चले जाओ, प्रैक्टिस करनी होगी, सबसे बड़ी खास बात। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन डाल रखे, इसके अंदर ही PYQ डाल रखे। सब बच्चे कहते हैं PYQ पढ़ो। मुझे समझ में नहीं आता बच्चे PYQ पढ़ते कैसे हो। तो मैंने बहुत सारे बच्चों को PYQ पढ़ते हुए देखा, तो उनका तरीका, ये पर्सन पेपर में आया हुआ, ये इसका उत्तर होगा, यही PYQ है, ठीक। तो ये धारणा टूटने वाली, समझ में आई बात। ये पर्सन हुआ, ये इसका उत्तर होगा, ये PYQ हुआ। एक उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है, यार जो पर्सन आ चुका है वो दोबारा क्यों आएगा, ठीक। ये भी सही है, ठीक। ये सारी धारणाओं, इन सभी धारणाओं का खंडन होगा, जो पर्सन दोबारा आएगा वो क्यों आएगा। मैं कहता हूँ PYQ किसी भी एग्जाम का सबसे बड़ा सोर्स हो, स्रोत हो। तैयारी करने से पहले सबसे पहले सिलेबस देखने के बाद तुरंत PYQ को सारा पकड़ लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और ये भी बात समझ लो तुम, कांस्टेबल के पेपर का लेवल अलग होगा, जूनियर असिस्टेंट वाले पेपर का लेवल अलग होगा, दरोगा के पेपर का लेवल अलग होगा, और वीडियो पटवारी के पेपर का लेवल अलग होगा। ये बात पर्सनों की प्रकृति में दिखाई देगी तुम्हें। जब पर्सन उठा कर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो दिखाई देगा, यार सच में इसका क्वेश्चन तो अलग है, इसका क्वेश्चन अलग है, और स्टैंडर्ड भी अलग होगा। समझ में आई बात है। इस बार तो कांस्टेबल का पेपर बड़ा डेंजरस पूछ रखा था, 45-50% बच्चों को पास करना भारी पड़ गया। समझ में आई बात क्या। लेकिन ये बात, जहाँ ये सब चीज़ें सारे फंडे फेल हो, जहाँ नॉलेज फेल हो जाएगी, उसके बाद ये करना जो मैं बताऊंगा। समझ बात क्या, ये चीज़ वहाँ फिर सिविल, यह बात मैंने तुम्हें बताई सिविल सर्विस के एग्जाम में, ठीक है भाई, यहाँ भी फिर लागू हो रही, ठीक है, जब क्वेश्चन देखोगे।
आओ हम समझते हैं कि प्रश्न को सोल्व, क्योंकि सारा मकसद तो ये यार 40 क्वेश्चन है, इसमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाए। 40 क्वेश्चन की बात छोड़ दो, आप जीएस वाले सेक्शन में जाकर उठा लो, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो ये बात है, तो चाहे उत्तराखंड का सेक्शन हो चाहे जीएस का सेक्शन हो, इस जीएस के सेक्शन में सारे क्वेश्चन कैसे, आज मैं उत्तराखंड का बता रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करने, क्वेश्चन कैसा होगा, और तुम्हें पता इतनी सी जरा सी नॉलेज होगी तुम्हें, तब भी तुम उत्तर तक पहुँच जाओगे। प्रोबेबिलिटी खेल लेंगे, आए प्रोबेबिलिटी जानो, प्रायिकता, तो प्रायिकता खेल लेंगे आज सवाल में। तो यही बात है, क्या खेल लेंगे, सवाल सही हो जाएगा, तुम्हारे अंकों के सामने सही होगा, लेकिन कुछ फंडे याद करने पड़ेंगे। आ जाओ, ट्रिक क्या है हमारे पास। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट, पहला ही पॉइंट समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। कभी भी ये बात हमेशा याद रखना, कभी भी स्टेटमेंट वाला सवाल पढ़ रहे हो, स्टेटमेंट वाला सवाल, एक स्टेटमेंट कम से कम 4, जो पेपर देने जा रहे हैं बच्चे 21 तारीख को, इसमें एक सवाल के अंदर 4 स्टेटमेंट होंगे। ठीक, अभी बताऊंगा क्यों होंगे 4 स्टेटमेंट। ऐसा होगा, कथन 1, कथन 2, 3 तक भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 4 तक जाएगा। कथन 3 और कथन 4, इसके नीचे ऑप्शन बनाए जा ए, बी, सी और डी, और उत्तर कहीं नहीं छिपा हुआ, उत्तर कहीं इनके बीच में छिपा हुआ। समझ नहीं बात है, बहुत फंडा यूज होगा, बहुत तरीके का। एक दूसरे तरीका जो सवाल, एक तो कथन वाले सवाल दिखाई देंगे, दूसरा मैचिंग वाले सवाल दिखाई देंगे। ठीक, मैचिंग वाले सवाल जैसे अगर ए ऑप्शन रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया और डी रख दिया, उसके बाद यहाँ 1 रख दिया, 2 और 3 और 4, ये वाली चीज़ इस पर मैच होगी, या इस पर मैच होगी, या इस पर मैच होगी, या इस पर मैच होगी, ऐसा कर दो, छोड़ रहे नहीं बिल्कुल भी। इनका मेरे पास तरीका है, समझ में ही बात है, बहुत कम नॉलेज के साथ प्रश्नों को सोल्व करा जा सके। तीसरे तरीके के प्रश्न दिखाई देंगे तुम्हें। तीसरे तरीके का, अरे यार क्या हो रहा है, सब बीमारी का। अज शाम हुई, पहला तरीका इस तरह के कथन दे दिए, मिनिमम 2 कथन होंगे, मैक्सिमम 4 कथन हो सके। सही बात है, 4 कथन होंगे, इस तरह करके उनको ऑप्शन सेट कर रखे होंगे। समझ नहीं बात है, बता मैं बहुत अजीब फंडा बताने वाला हूँ, ध्यान तो समझना। ठीक, वहाँ नॉलेज नहीं काम करती। एक तो बच्चा तरीका, उस पर्सन को मैं छोड़ कर चला जाऊँ और ऐसे ऐसे पेपर में 25 सवाल आ जा, ठीक, और उन्हें 25 के 25 की मुझे नॉलेज नहीं है, जो ज्ञान के बेस पर पेपर देने जा रहे हैं, ज्ञान धरा का धरा रह जा। और यकीन नहीं आता किसी को, आओ सिविल सर्विस के पेपर में उठा के देखो, जितनी किताब पढ़ कर जाओगे उसमें 30 सवाल आओ, 70 सवालों में प्रिडिक्शन लगा। प्रिडिक्शन जानते हो, इसलिए तो यूपीएससी को हम अनप्रेडिक्ट कहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो 4 कथन होंगे हमारे पास, ये 4 ऑप्शन बना रखे हैं। इस तरह का मैचिंग वाले सवाल है, ये बना रखे। ये इसके साथ तुम कैसे रिस्क ले सकते हो, कैसे तरीका पेपर सोल्व करने का। तो सवाल लगा रखे, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैंने कितने सवाल लगा रखा, 100 पेजेस के अंदर जो लगा रखे हो, या पूरी पीडीएफ भी भेजी जाके तुम। लेकिन इसके क्वेश्चन सारे, और वीडियो के जितने पेपर हुए आज तक, वीडियो पटवारी के जितने पेपर हुए आज तक, वीडियो के पटवारी के जितने भी पेपर हुए, वीडियो के पेपर जितने हुए आज तक, सारे मैंने इसी सेक्शन में डाल रखे, इस पीडीएफ पर सब डाल रखे। और उसके अंदर वो वाला सेक्शन डाल रखा, एक तो पूरे पेपर डाल रखे, और उत्तराखंड का तो मैंने सारा ही सेक्शन डाल रखा लगभग 5 साल का। 5 साल में उसने कौन कौन से पेपर करवाए। लेकिन जो मैं सिखाना चाहूँ उसी तरफ चलो। तीसरे नंबर का सवाल होगा हमारे पास, ए लिखा गया एसेंस और रीजन वाले। एसेंस रीजन, ये तो हमारे पास इसके आसान भाषा में कहते थे कथन। ये हमारे पास कथन होगा, इस कथनों को कुछ ऐसा करके रखा होगा, और एक हमारे पास होगा कारण, जिसका कारण है नहीं है। और इसके ऑप्शन किस टाइप के होंगे वो भी समझाने। तो ऑप्शन किस टाइप के होंगे, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन हमारे पास। पहला ऑप्शन है ए आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है। और एक चीज और डाल लगा, सुनो, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, समझ गया होंगे सर। उसके बाद हमारे पास ए और बी, इतना गजब का फंडा बताऊंगा तुम्हें, ऑप्शन कटवा दूंगा तुम्हारे। अगर तुम्हें ऐसे सवाल तुम्हारे अंक सामने दाग दिया ना, तुम्हें 50% 75% तुम्हारा रास्ता आसान, 50% तुम्हारा रास्ता आसान बना दूंगा। समझ नहीं बात है, 50-25%, फिर तो उत्तर तक पहुंच जाओगे। एक तो तरीका तुम छोड़ गाओ, एक तरीका तुम कर गाओ। समझ नहीं बात है। यहां लिखा ए और आर दोनों सही है,
दोनों सही है। इसमें लिखा हुआ आर ए का सही स्पष्टीकरण है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण। यहां लिखा हुआ ए सही आर गलत, ऐसा। यहां लिखा हुआ ए गलत आर सही है। हम इन क्वेश्चनों को सेट करने की फिलोसफी समझेंगे। ये क्वेश्चन क्या, ऑप्शन कैसे सेट होते हैं, ये कैसे सेट होते हैं, कैसे सेट होते हैं। अगर तुम उस फिलोसफी के पीछे समझाओ तो एग्जामिनर के माइंड को रीड कर लोगे। समझ नहीं बात क्या? इसके पीछे की फिलोसफी और साइकोलॉजी पढ़ लोगे ना तो तुम एग्जामिनर के माइंड को रीड कर लोगे। कैसे करोगे आज देखो, आज जानते हैं हमारे पास ये क्या है, ये क्या बोला हुआ हमारे पास 1 2 3 4 ऑप्शन, इसमें से कोई एक उत्तर है। इसमें ऐसे, इसमें हमारे पास ए बी सी और डी हमारे पास, ऐसा करके इसके बहुत सारे ऑप्शन बना था, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसमें से कोई एक उत्तर है। समझ बात क्या? इसके मैंने प्रश्न बताया था, ये इस तरह का प्रश्न पूरे पेपर में दिखाई देंगे, भरा पड़ा रहेगा इस तरह के प्रश्न। पूरा पेपर इस तरह के क्वेश्चनों से, इस तरह के क्वेश्चन से भरा पड़ा रहेगा। क्या इस्तेमाल करना, क्या फंडा कुछ है तो पहले नंबर का पॉइंट, ट्रिक क्या है पहले नंबर का? जब कभी भी आप 2 स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, ध्यान से, मैं बोर्ड पे स्टैम्प कम से कम 5 या 10 के आसपास बातें लिखूंगा, 10 तक के पॉइंट लिख सकता हूं, 10 के 10 तुम्हारे पेपर को बहुत रास्ता तुम्हारा आसान बना देंगे। जब तुम कभी भी कोई भी सवाल पढ़ रहे हो, उसके अंदर स्टेटमेंट हो 2 हो या 2 से ज्यादा हो, ध्यान से समझना, सारे सवाल भी करके दिखाऊंगा बारम्बार। जब कभी भी 2 स्टेटमेंट हो, ये यूज होगा, कहीं ना कहीं यूज होगा, अभी दिखाऊंगा। 2 अपोजिट स्टेटमेंट आर नॉट विद टूगेदर, क्या करते हैं? पहला पॉइंट, 2 विपरीत कथन, विपरीत कथन कभी भी, ध्यान से सुन लेना, कभी भी एक साथ नहीं सही हो सकते हैं, नहीं सही हो सकते हैं। मेरा एक ही कहना, जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो कभी भी किसी की किताबें के साथ नहीं मिलेगा, और दूसरा मेरे अलावा कोई पढ़ाने का नहीं। तो ये बात है, अब पढ़ा दिया तो मेरे अलावा उसकी समझ में नहीं आने का, वो तो यही बात है, समझ में आया तो पेपर पर नहीं आने का। मतलब समझते इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब समझते क्या है? 2 विपरीत कथन एक साथ कभी भी कैसे सही नहीं हो सकते? आपके पास प्रूफ है इस बात का? कोई सवाल है? हाँ, सवाल बहुत सारे, पेपर उठा कर देख लेना और दिमाग लगाना अच्छे से। अच्छा, एक काम करो, आप दूसरी ट्रिक बताने से पहले ना, ठीक है, ये अपना बकवासबाजी एक तरफ साइड में रखो, उस सवाल पर लेके चलो जहाँ लाइन फिट बैठती हो। 2 अपोजिट स्टेटमेंट आर नॉट विद टूगेदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लाइफ में भी यही बात है और पर्सन में भी यही बात हो। 2 हमारे पास कथन होंगे, एक कथन, दूसरा कथन, कहीं भी 4 कथन दे रखे हो सवाल में, अगर तुम्हें लग जा पहले कथन में वह बात है जो तीसरे कथन में, और दोनों स्टेटमेंट ऐसे, दोनों एक दूसरे के उल्टे, मुझे ऐसा आभास हो रहा। लेकिन जब पर्सन सेट करेगा ना तो उल्टी चीज कभी भी एक साथ नहीं रह सकती। 2 उल्टी चीज एक साथ कभी भी कैसे सही हो सके? वही बात उसमें कह रखा है, ये ऐसा होता है, उसको उल्टी बात तुरंत इसमें बोल रखी। सवाल बताओ, सवाल से ज्यादा समझ में आ। अच्छा, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हो। इस सवाल को पढ़ो, ध्यान से पढ़ना सर। क्या लिख रखा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फलाना ढीमका, ऐसा करके स्टेटमेंट में लिख रखा है। ये लिख रखा है मेरे पास भोकारा इंस्टॉलमेंट है, हमारे पास ये लिखा भोकारा वाद्य यंत्र होगा, हमारे पास वो भोकारा वाद्य यंत्र होगा। अब सवाल, एक तो तरीका, तुम उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं आज भी और अभी भी कह रहा हूँ, ठीक, नॉलेज हमेशा सुप्रीम होगी। मैं उसके बाद बात कर रहा हूँ जहाँ नॉलेज काम करना बंद कर दो, या तुम्हारे पास बहुत सारी नॉलेज है, उस नॉलेज का अप्लाई कैसे करना। बहुत सारे बच्चे निराश हो जाते हैं, इतना सारा डेटा दिमाग में भर के बैठे हुए, पूरा कचरा बना दिया उसका 4 साल तक, 5 साल तक। और जब मैं बोलता हूँ ना तो मेरी बात चुभती है। चुभती क्यों है? अरे भाई, मैं साफ कहता हूँ, जब भी कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने बैठ जाओ, ये वन डे एग्जाम की बात बता रहा हूँ, और 6-7 महीने से ज़्यादा तुम्हें लग रहे
तो ये दो दो ही रास्ते होंगे, या तो एग्जाम तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ, समझ नहीं बात, या फिर तुम उस एग्जाम को निकालने का तरीका नहीं पता। समझ नहीं बात है। अगर तुमने एक बार सिलेबस पढ़ रखा है तो मैक्सिमम ये समझ लो ये 2 या 3 महीने के आसपास एग्जाम को करेक्ट करा जा सके। इतना बड़ा एग्जाम थोड़ा ही ना हो, समझ में की बात है क्या कहता हूँ, ठीक। तो फिर रास्ता बदल लेने में भलाई हो। चलो समझो, भोकारा वाग्य यंत्र होगा मेरे पास, जो मैंने बात बताई थी ऊपर, क्या बात बताई थी, पेज नंबर 16 है, मैंने क्या कहा था, दो विपरीत कथन कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। टू अपोजिट स्टेटमेंट आर नॉट विद टुगेदर। समझ में की बात या सर कैसे, कुछ फंडा है। हाँ पेज नंबर 16 पर सर प्रूफ करके दिखाओ। सर एक ही सवाल में लगाओगे ना, बहुत सारे सवाल में लग जाए फंडा, बन सका सवाल सेट करा जाए तो। समझ की बात है। और कभी भी लगा ली किसी भी पेपर में, कहीं भी करोगे, हमेशा परमानेंट साथ रहेगी बातें। आज जो मैं बात बताऊंगा, भोकारा वाग्य यंत्र होगा, तांबे से बना होता है। पहली बात तो सवाल पढ़ते पढ़ते वक्त ये सोच रहे हो 40 सवाल पेपर में मुझे दिए, जो सवाल कौन से सेक्शन था, अच्छा वाग्य यंत्र की बात पूछ रहा है, अच्छा संस्कृति का सवाल चलाया, तो अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को संस्कृति वाले चैप्टर में पहुंचा दो, उसी नोट्स में जाकर बैठ जितना भी तुम्हें नॉलेज है। अच्छा मेरे को इतना ही नॉलेज है, हो सकता है संस्कृति को उठाकर ऐसा सवाल पूछ रहे जिसकी दूर दूर तक किसी को कोई नॉलेज नहीं है। जैसे मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे पास मैं जिद्दी आदमी और मुझे सवाल को करना, लेकिन मेरे पास वो ट्रिक है जो भाई जी ने बताई थी। समझ नहीं बात है। तो आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जो तुम्हारे पेपर का रास्ता बहुत आसान बना था। बस सुनने की क्षमता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। आजकल के बच्चे के अंदर पेशेंस गायब है। सही बात है। मुझे लिख देना, कोई 2 लाइन में लिखा तो मुझे, मैंने कहा मैं तेरा अनुभव है मेरा 10 साल बता दूंगा इसके, क्या इसका 10 साल पीछे करा, 10 साल क्या होने वाला है इसका आगे, इतना एक्सपीरियंस है मेरा, याद रखना बात है। समझ लो, पहले नंबर भोकारा वाग्य यंत्र होगा हमारे पास। इस चीज को समझते हैं, तांबे से बना होता है। इस वाग्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवताओं के आह्वान के लिए किया जाता है। पता हो तो अच्छी बात, नहीं लेकिन ये कथन हमारे पास बना दिया, यहाँ भोकारा वाग्य यंत्र दे दिया। अब यहाँ स्टेटमेंट बनता है हमारे पास, कथन एक, उसने लिखा नहीं कथन एक, जो कथन एक ऊपर लिखा हुआ, इसे पढ़ना समय इससे हमारे पास कथन एक स्टेटमेंट, कथन एक लिख दिया हमारे पास। भोकारा वाग्य यंत्र का युगामो तांबे का बना हुआ हो, क्या हो वो, यह वाग्य यंत्र धार्मिक गढ़वाली लोक देवताओं के आह्वान को उन्हें बुलाने के लिए किया जाता है। अच्छा अच्छी बात है। दूसरी बात, भोकारा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने के लिए बजाया जाता है। अब जो बात ऊपर लिखी हुई, भोकारा वाग्य यंत्र तांबे के लिए बना होता है, वाग्य यंत्र धार्मिक प्रयोग गढ़वाली लोक देवताओं के लिए आह्वान किया जाता है, या तो इसे गढ़वाली देवताओं के लिए बुलाया जाके इसे बजाने के बाद भोकारा यंत्र, मैंने भी देखा है। लेकिन एक दूसरी बात हमारे पास लिखी हुई, युद्ध के अवसर पर सूचना देने के लिए बजाया जाता है। इतना मुझे पता लग चुका, दोनों बात एक दूसरे की उल्टी, या तो यो होगा या वो होगा। भाई भोकारा वाग्य यंत्र हमारे पास, ये सोनू भाई जी डांसर है, सोनू भाई जी टीचर हैं। अरे यार एक ही काम कर लो, क्या बदतमीजी है, मतलब एक्टर भी होगा तुम। दोनों बात कैसे एक साथ सही है, सही बात क्या, तो दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते बिल्कुल, यह बात तो सही है। क्या तो सोनू भाई जी टीचर है या सोनू भाई जी डांसर है, डांस तो करे तुम्हारे सामने ऐसे हाथ पैर हिलाते रहे, डांस ही तो कर रहे हो और क्या कर रहे हो। तो इसका मतलब दो बात कभी भी एक साथ तो सही नहीं हो सकती, और दोनों बात एक दूसरे के बियॉन्ड विपरीत तो एक दूसरे के, तो कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकती। सही बात। इसका मतलब जहां भी मुझे लग गया दोनों बात एक साथ रखी हुई, और कह रहा है दोनों बात पहली और दोनों बात दोनों सही है, मैं उस स्टेटमेंट को तुरंत नकार दूंगा। ये फंडा यही नहीं क्या मानेगा, अगर जोन सा भी पेपर दूंगी वहाँ काम आएगा, आगे भी सवाल है इसमें से। सही बात है। अच्छा हाँ दिखाओगे, आ जाओ घर आओ। पहले ही बात बताओ, बात समझ में आई क्या, क्या बताया मैंने, टू अपोजिट स्टेटमेंट आर नॉट विद टुगेदर। दो विपरीत कथन कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। अच्छा इसका मतलब यार भोकारा वाग्य यंत्र, क्या तो ये काम होता होगा इस पर, ये काम होता होगा इस पर। अब अपनी बुद्धि को भी चलाना यार, हाँ ये देवताओं तो संबंधित है, संस्कृति कल्चर आध्यात्मिकवाद अध्यात्मवाद सब यार, संस्कृति देवता तो संबंधित हो। यहाँ युद्ध में क्या काम है हमारे पास इसका, ऐसा दिमाग को बुद्धि पर जोर डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो मारे जाओगे, छोड़ खाओगे पर्सनों को। चलो कोई बात नहीं, आगे बताता हूँ, घबराओ। धार्मिक देवताओं के लिए आह्वान किया जाता है, तो इसका मतलब ये तो इतना तो मुझे पता लग चुका है, या तो ऊपर की बात सही होगी या नीचे की बात सही होगी, दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकती। ऑप्शन हो जाते हैं, ऑप्शन बजाओ, ऑप्शन किस तरह सेट कर रखे उसके। चलिए तीसरा स्टेटमेंट ऑटोमेटिक कट जाएगा, नु कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है। अभी दो पहला कथन था दूसरा कथन था, क्या 1 और 2 दोनों एक साथ सही हो सके, बताओ। इस ऑप्शन को मैंने काट दिया, नहीं काट दिया, और जो ऊपर की बात लिख रखी है नीचे की बात लिख रखी है, इनमें तो कोई दो एक तो बात सही होगी ही। इसका मतलब दोनों बात गलत भी नहीं हो सकती, प्रश्न को पढ़ने के पश्चात इसका मतलब दोनों बात गलत भी नहीं हो सकती, इसमें भी गलत है। बहुत कम चांस होगी जब सवाल तुम्हारे पास बनागा, 40 सवाल सारे बनाने उसे यार,
सही बात है, इसका कट के उत्तर 50% में अपने उत्तर के करीब हूँ। मैंने कहा था नहीं मैं तुम्हें 50% उत्तर के करीब पहुँचा दूंगा। एक सवाल में बता रहे हैं आप तो, और बताओ ना। रुक जाओ मेरे बाप, रुक जाओ। समझ नहीं बात है, केवल एक हमारे पास या तो मेरे पास उत्तर ये होगा या मेरे पास उत्तर ये होगा। समझ नहीं बात है। दूसरे ऑप्शन के साथ में क्यों नहीं गया, मैंने पहले भी क्यों टिक मारा, मैं दूसरे ऑप्शन के साथ टिक क्यों नहीं गया। अब मेरी यहाँ थोड़ी सी नॉलेज काम करेगी, ध्यान से समझ लो। भोकारा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने के लिए बजाया जाता है। अगर भोकारा को युद्ध के अवसर पर सूचना देने के लिए बजाया जाता तो मुझे पता होना चाहिए था, मैं संस्कृति पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ। ये पता तो होना चाहिए था कि परीक्षा वाणी का नोट्स है या BSc नेगी का नोट्स है या किसी टीचर ने पढ़ा रखा, पता तो होना चाहिए, कहीं तो लिखा होना चाहिए। इतने दिन हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते, सुना तो होता मैंने। इसका मतलब इस बात को मुझे पढ़कर समझ में आ चुका, मुझे इस मतलब पहले स्टेटमेंट के साथ जाना पसंद करूँगा। और एक बात हमेशा दिमाग में तय कर लो, यहाँ कथन 1, कथन 2 या A सही है और R गलत है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें, यहाँ देखो, यहाँ स्टार्टिंग में। आज मेरी बात बहुत गौर से समझ लेना, यहाँ समझो। ये पहले वाला कथन 100% जो तुम्हारा पेपर बनागा, 100%, 100% डंके की चोट पर कह सकता हूँ सही बनागा। याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बनागा। जितना भी खेल करेगा इस वाले पर्सन में, इसके लिए ही करेगा, कारण गलत है हमारे पास ही। ठीक, तो हाईली चांस जो पहले वाला स्टेटमेंट हो सही बनागा, दूसरे वाले के साथ खेल करने की कोशिश करेगा। जब 3 स्टेटमेंट आ जा, 3 या 4 स्टेटमेंट आ जा, फिर पहला भी गलत बना सके। तो वो समझना पड़ेगा मुझे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बहुत डीप बात करता हूँ, और वो जिसकी समझ में आ चुकी है। 50 से 55 बच्चे के आसपास मेंस लिखने गए, और बहुत सारे बच्चों को तो दूसरे वाला एग्जाम में भी क्लियर होगा। और ये भैया 4 महीने की मेंटरशिप थी केवल, 4 महीने नहीं पढ़ाया मैंने। सही बात है, मेंस नहीं पढ़ाया भैया, मुझे इस बात का बड़ा खेद है। एक बैच जरूर पढ़ाना मुझे, एक लोअर PCS का, एक अपर PCS का मेंस का। सही बात है, UPSC का मेंस का, 3 बैच पढ़ा दें मुझे। उसके बाद मैं यात्रा पर निकल जाऊँगा मानसरोवर की। मजाक कर रहा हूँ, मतलब लंबी यात्रा पर चले जाऊँगा। बात समझ में आई, बात मतलब समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत। ठीक, बात समझ में आई। मैंने क्या कहा, इसे गलत मत मानना, इसे सही मानना। यस, तुम सवाल उठाओ ना, सवाल लगाओ, जाकर बात करता। जो भी मैं बोलूँगा ना, मैं कोई भी बात बोलूँगा हवामनी करने का, दूसरा प्रूफ के साथ बताऊँगा। कौन सा पेज नंबर था पहले उन्हें बताओ। ये हमारे पास दूसरे नंबर पे, ठीक, 16। तो पता लगा मैं पहले वाले स्टेटमेंट के साथ क्यों गया, क्योंकि मुझे नॉलेज थी इस चैप्टर की। और संस्कृति के 4 या 5 या 3 सवाल जरूर आएंगे। ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं कि 2 अपोजिट स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकते। सवाल और भी है। ओरिजिनल पेपर है आपके पास? हाँ है। वीडियो का है? है। तो इतनी देर का राग क्यों फैला रहे आप, बता रहे क्यों नहीं? अरे रुक जाओ भाई। वक्त ने किया हम पे कैसा सितम, तुम भी ले जा रहे बर्बाद हैं, जाने किस रास्ते तुमको ले जाएंगे। हेलो सर, सर 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 सर, चलिए यार आ जाओ। तो क्या सीखा तुमने? 2 अपोजिट स्टेटमेंट एक साथ रह सकते नहीं, रह सकते। ऑप्शन पढ़ते वक्त यह बात ध्यान में रखनी कि यार मुझे ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट का दूसरे नंबर पर पता लग चुका है। क्या कहा मैंने? 2 स्टेटमेंट कभी भी विपरीत कथन हो, कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। बिल्कुल समझ बात। क्या कथन वाले ऑप्शन में ना ध्यान से, दूसरे नंबर का मैं जो बात बताने जा रहा हूं, जो जितने भी कथन वाले ऑप्शन होंगे, कथन वाले सवाल मान लो पहले। कथन वाले जितने भी सवाल होंगे, जितने भी कथन वाले सवाल होंगे, उसमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, कोई सा भी स्टेटमेंट जिसके बारे में तुम्हें जानकारी हो, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा होगा या चौथा होगा, पढ़ने के बाद एक भी स्टेटमेंट पढ़ लोगे तो ये समझ में हमारे पास A ऑप्शन, B ऑप्शन और C ऑप्शन और D ऑप्शन को देखना। तुरंत एक स्टेटमेंट पढ़ते ही ना इन चारों ऑप्शन को देखना। केवल अगर तुम चारों में नॉलेज लगाओगे तो तुम फेल हो जाओगे। सही बात है। और ऑप्शन गलत होने ज़्यादा चांस रहेंगे तुम्हारे पास। एक भी स्टेटमेंट पढ़ लो, अगर तुम्हें लगे तुम्हारे सिकंजे में है हो, यूं नहीं होगा तो ये स्टेटमेंट तुम्हारे सिकंजे में होगा, यूं नहीं होगा तो ये तुम्हारे सिकंजे में होगा, जाल में होगा, तुम्हारे पास जो नॉलेज होगी उस नॉलेज के दायरे में फंस जाने वाला।
ये नहीं होगा तो ये होगा। और जो तुम्हें लगाने के बाद ना तुम जो मत लगा रही यार, बात तो पक्का 100% जो तीसरे नंबर पर लिखी हुई यह बात तो 100% सही है। तो फिर जब तीसरी बात अगर सही है ना तो इसमें से ऑप्शन ढूंढना स्टार्ट कर दो कि यार वो तीसरा नंबर का कौन सा जो उसमें सही है, तीसरा किस किस में लिखा हुआ, पता लग रहा है तीसरा इसमें इन दोनों में नहीं है, दोनों वैसे कट जाएंगे। पता लग गया क्या कहा मैंने तुम्हें? पता लग रहा है यार तुम्हें तो दूसरी बात सही है और तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, केवल नो पता कि दूसरी बात सही है। और दूसरी बात सही है, जो बात सही है उसे इसके अंदर ऑप्शन के अंदर ढूंढना स्टार्ट कर दो। और जैसे ऑप्शन के अंदर ढूंढना स्टार्ट कर दो ना, बाकी सबको पेन से उठाकर वहीं हटा दो जिसमें दूसरा ऑप्शन नहीं है। सवाल बताओ ना, क्या कर रहे हो आप? आपके पास कोई सवाल है या आप ऐसे ही करते रहते हो? कोई तो होगा रे सवाल बबुआ। इस वाले सवाल को देखो जो 68वें नंबर पर, ध्यान से समझो सवाल को। पढ़ो सवाल को देखो 68वें नंबर का। टिहरी नरेश नरेंद्र शाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1920 में कृषि बैंक की स्थापना की। ये पहला। क्या तुम्हें स्टेटमेंट के बारे में पता? तो एक तो तरीका हो सका, मुझे स्टेटमेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मेरे पास मेरी नॉलेज है, तुम्हारे पास तुम्हारी नॉलेज है। सच सच बताऊं ना, 1920 में नरेंद्र शाह की स्थापना करी है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, सच में नहीं पता था मुझे। ठीक है, इसने 1920 में करी थी। 1923 में राजधानी सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी थी इसने, मुझे इसमें भी फैल था। सही बात, मुझे ये भी नहीं पता था, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूँ, तुम्हें सच हकीकत में। लेकिन ये बता, राजधानी टिहरी में डाकघर खोलना था। अगर राजधानी टिहरी में डाकघर खोलना होता तो मुझे पक्का होता, मैं उत्तराखंड पढ़ने वाला हूँ, इतना मुझे पता था। ये पक्का 100% टिहरी में नहीं है। मुझे लग रहा है तीसरा गलत है, मुझे खुद लगा कि तीसरा गलत है। तीसरा मुझे पता, तीसरा पक्का हो नहीं सकता। तो जहाँ तीसरा हो नहीं सकता ना, मैं इसे भी हटा दूंगा, इसे भी हटा दूंगा। अब मैं आंसर पर जाऊंगा, पता किस चीज पर? अब मैं जाऊंगा इस पर, हमारे पास 1 पर 2 पर हमारे पास। अब मुझे पता लगा पहले वाला 100% सही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ पहले वाला 100% सही है? पहला इसमें भी, पहला इसमें भी। जब पहला दोनों हो तो पहला तो चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी पहला तो मेरे पास सही होगा। और सारी डिबेट आकर होगी कौन से पर, दूसरे पर। या तो आंसर मेरे पास ए होगा या आंसर मेरे पास बी होगा। इस बात को समझने का प्रयास करना। ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, यह बात जब समझ में आएगी जब पेपर में बैठे हुए होंगे। उससे पहले भी समझ में आने की बात, तो प्रैक्टिस कर लो कि बैठ के पूरी PDF डाल दूंगा मैं। पता लगा क्या कहा मैंने तुम्हें? देखो मैं हकीकत बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब इस पेपर को सोल्व करने बैठता तो मुझे ना इतना पता, अभी मैं तुमको साथ फोन कर रहा है, मुझे नहीं पता 1920 में कृषि बैंक की स्थापना हुई या नहीं। जो याद कर लो, बहुत ज्ञानी लोग हो, मेरे बस की बात नहीं है। सही बात है। 1923 में राजधानी सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी। अच्छा, राजधानी में टिहरी डाकघर खोला था। टिहरी डाकघर पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है नरेंद्र शाह के बारे में, लेकिन इतना तो मुझे पता टिहरी में कोई डाकघर खोला ही नहीं गया। तीसरा मुझे पता लगा 100% कि तीसरा गलत है। तो तीसरा मुझे पता लगा ना, तीसरा होना नहीं चाहिए, तीसरा मेरा दुश्मन हो तो हो ही नहीं सकता। हटा दो तीसरा, धड़ धड़ जो कट गया। अब आंसर में चले जाऊंगा, देखूंगा इसके अंदर झांकूंगा, यार एक तो इसमें भी, अब एक इसमें भी 100%। एक मुझे चेक ही नहीं करना, एक पक्का सही है। इस तो मुझे पता लग गया कि 100% 1920 में कृषि बैंक की स्थापना इसने करवाई थी। अब मैं जाता हूँ, हमारे पास 23 और हमारे पास 20 आसपास का ही टाइम है। नरेंद्र शाह का टाइम इसके पास का ही, शायद 1920 में राजधानी इसमें सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया उसने। या तो अंतर ए मत होगा या अंतर बी मत होगा। तो 50% में उत्तर के करीब पहुंचा है। पता लग गया मैंने क्या कहा? ऐसे पर्सन तोल करना। और दिखाता हूँ तुम्हें पर्सन इस तरह करके। इस वाले सवाल को देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वाला है पहले नंबर पर क्या लिखा? रुद्रचंद्र मुगल बादशाह अकबर का समायिक था। कि रुद्रचंद्र अकबर के समकालीन था। ये सवाल बहुत फेमस है, हर पढ़ने वाले छात्र को यह बात पता रहा है कि रुद्रचंद्र किसके समकालीन था। हमारे पास समझ बात है, रुद्रचंद्र है हमारे पास। रुद्रचंद्र मतलब जो पढ़ रहा है अकबर के टाइम पर यहाँ कौन था हमारे पास? रुद्रचंद्र, चंद्रवंश का शासक रुद्रचंद्र था हमारे पास। ये मतलब बहुत फेमस है, किसी को भी याद रहेगा। अगर मुझे पता लग चुका ना कि जो पहले वाला सही है हमारे पास, अगर तुम सच में पढ़ने वाले छात्र कि तुम्हें पता लग चुका पहला तो सही है, पहला सही है तो हमारे पास, तो कौन सा मुझे हटा देना, जिसमें पहला नहीं है उसे हटा देना। जब मुझे पता लगा पहला सही है, अभी मुझे क्या पता लगा? जैसे मुझे पता लग चुका पहला सही है, अब पहला पक्का 100% सही है। हर बच्चे को पता रहा है बात। या जिसने 4 स्टेटमेंट बनाए ना, एक स्टेटमेंट जैसा जरूर ऐसा होगा जो तुम्हें पक्का पता होगा। तत्कालिक निर्णय नहीं लेना सवाल करते वक्त बिल्कुल भी। सही, मुझे पता लग चुका पहला सही है, तो पहला सही है ना, तो दूसरा तो उसका उत्तर कभी हो ही नहीं सकता हमारा। पहला सब में, तो पहला सब में या तो उत्तर ये हो या हो या हो हमारे पास। समझ एक बात है। उसके बाद क्या करेंगे हम? आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली सूबे का एक हिस्सा दिखाया गया। आईने अकबरी में, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ, इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि आईने अकबरी में कुमाऊं को दिल्ली का एक सूबे का एक हिस्सा दिखाया गया था। समझ बात क्या? यदि इसकी मुझे जानकारी नहीं है तो दूसरे को छेड़ने का मैं, दूसरा इसमें भी, दूसरा इसमें भी। अगर दूसरा तीनों में होता
दूसरा तीनों में। अभी देखो इस स्टेटमेंट में इसमें क्या कॉमन है? ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो तीनों में है कोई ऐसा स्टेटमेंट तीनों में? नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बाद तीसरे नंबर पर चला मैं, खतुड़वा उत्सव को रुद्रचंद की विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तीसरे नंबर पे कह रहा है हमारे पास, ये होगा ऐसा तीसरे नंबर का कि खतुड़वा जो उत्सव रुद्रचंद की विजय के उत्सव पर मनाया जाता। एकदम गलत बोल रहा है कि जो खतुड़वा त्योहार है ना वो इसके चक्कर में नहीं मनाया जाता। वो खतड़ सिंह जब मारा गया था, खतड़ सिंह उसके उत्सव पर मनाया जाता। तो ये मुझे याद था, और जब मुझे आता ना तीसरे नंबर का मुझे आता था, तो तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? तीसरा गलत हो जाएगा। अगर तीसरा गलत हो जाएगा हमारे पास, ये भी चला जाएगा मेरे पास। अब ये भी चला जाएगा, क्योंकि मुझे खतुड़वा उत्सव के बारे में जानकारी है। ये इसके टाइम इसके लिए नहीं मनाया जाता है, जीत का आया था, ये इसलिए बनाया जा क्योंकि जो हमारे पास से खतड़ सिंह मारा गया था समझ बात है। तो इसका मुझे आता है, तो इसके हमारे पास इसका आंसर क्या जाएगा? हमारे पास सी आ जाएगा इसका आंसर। पता लगा कैसे करना इस बात? एक एक चीज को पढ़कर देखना, अपनी नॉलेज क्या था। कथन पढ़ा कहाँ देखना? ऑप्शन में। एक कथन पढ़ा कहाँ देखना? ऑप्शन में। ये खास बात होगी, कथन वाले पर्सन को सही करनी। समझ नहीं बात? यार पता लग चुका है? दो अपोजिट बात एक साथ कभी भी सही नहीं हो सकती। ठीक, अगर इसमें भी कोई दो अपोजिट बात होती है ना, मैं तुरंत काट देता समझ, तुरंत। पता लग रहा है? यानु कहता है रुद्रचंद ने ये काम कर रखा है, वही रुद्रचंद ने ये काम किया था सेम टाइम पे। तो इसका मतलब या तो बात सही है, बात सही। दो एक साथ बात एक साथ कथन में होते तो मैं तुरंत काट देता। और ऐसा कहीं जगह मिलेगा, ये फंडे यूज होगा भाई। और बताता हूं तुमको, पता लग गया? एक आधा सवाल और देखता हूं। इस वाले सवाल को देखो, तीसरे सवाल को पढ़ो। सवाल को क्या कर रहा है? गढ़वाल शब्द उड़वार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में कौन से कथन को तथ्य उपयुक्त है? यह गढ़वाल की जजमानी प्रथा है। जो उड़वार जजमानी प्रथा है, मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या जानकारी, कि जजमानी प्रथा है नहीं। सभी गलत नहीं हो सकते, इतना मुझे पता, कुछ ना कुछ तो सही है। इस बात को दिमाग में धारण कर लेना कि सभी गलत नहीं हो सकते। ऑप्शन बनाने वाले ना ये बात पहले से होगी, कुछ तो सही छुपा होगा। ये सभी गलत नहीं हो सकते। एक ऑप्शन कट गया 75%, इसे तो मानते हैं 25%, ये भी 25%, ये भी 25%, ये भी 25%। इसे काट तो हमारे पास कितना बच गया? 75% उत्तर के करीब हूँ। एक ऑप्शन और काट दो तो ऑप्शन के करीब पहुँच जाऊँगा मैं। कितने स्टेटमेंट इसके अंदर? 1 2 3 4। क्या इसके अंदर तक केवल एक ही स्टेटमेंट सही करवागा? ऐसे चांस होगा कि इसके अंदर तक केवल एक स्टेटमेंट सही करवाओ, बाकी सारे के सारे गलत डाल दो। वो प्रश्न बनाने वाला कम से कम 2 करवागा सही, करवाने होते तो कम से कम तो 2 तो सही करवाओगे। तो मैं इसके साथ और इसके साथ भी जाना कम पसंद करूँगा, मैं सी पे मार देता इसका। मैं अपने बता रहा हूँ, मुझे नॉलेज नहीं आती इसकी। ठीक और इस फसल के अनाज से इसका संबंध फसल के अनाज से, इसका संबंध फसल के अनाज से। गढ़वाल की जजमानी प्रथा उड़वार, मुझे नहीं इसकी जानकारी है, सच में बता रहा हूँ, रियलिटी में। इस संबंध में फसल के अनाज से है। इसमें किसी अनाज या उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है। सही बात। ये देखो हमारे पास इसका संबंध किसी अनाज से, इसमें किसी अनाज से उधार मांगकर उसके अनाज के बदले अनाज दिया जाता है। चौथे नंबर पर देखो क्या लिखा हुआ हमारे पास, ठीक। तो एक ऑप्शन पढ़ते ही कहाँ झांकना? ऑप्शन के अंदर। एक जैसे एक कथन पढ़ लिया ना तुम ना, तो तुरंत ऑप्शन के अंदर देखना कि यह बात मुझे सही लग रही। अब देखो जब बात मुझे सच में लग रहा है सही है, तो देखो यह बात है कहाँ से, कहाँ नहीं है, उसे पहले काट देना। जहां वह बात नहीं है ना जो तुम्हें सही लग रही, उसे पहले काट देना। पता लग गया कैसे करना? अभी मैं तुझे बताना चाहता ना, जो तुम मेरा इस क्वेश्चन को करवाने का मकसद है कि एक ऑप्शन पढ़ दो, एक कथन पढ़ दो, कहाँ झांकना? सीधा ऑप्शन में। बस ये बताना चाहता हूं। तुम आगे चलो, इस वाले सवाल को देखो, सवाल नंबर 56। ध्यान से पढ़ो सवाल को, मतलब आसान है बहुत ज़्यादा, कुछ नहीं है इसमें। पढ़ो। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उसका मुख्यालय कालागढ़ में, जिम कार्बेट का पता ही नहीं। लेकिन चित्ती मेला हमारे पास किस काशीपुर में लगा? तीसरा 100% सही है, सही बात है। झंडा मेला देहरादून में लगा, तीसरा चौथा तो पक्का सही है। तीसरा चौथा एक में डी में अंतर आया। इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे, ऊपर लड़े दोनों क्या पता नहीं, दोनों जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे। इसलिए कहा था मैंने तुम्हें ऑप्शन पढ़ते ही ना, पहले वाला तुम्हें पता, कोई भी तुमने पहले वाला स्टेटमेंट पढ़ा, तुम पता लग रहा है मेरी नॉलेज के दायरे में, मेरे सिकंजे में है, मैं कर सकूँ, तो इस ऑप्शन तुरंत नीचे झाँक लो। तुम पता लग रहा है ये जो पहली बात लिखी हुई थी ना, ये मेरी नॉलेज के दायरे की बाहर ही है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर दूसरे पर जाओ, क्या था वहाँ तो रास्ता मिल जाए, सही बात है। और तुम्हें लग रहा है यह दूसरी बात तो मुझे पक्का पता, या तो कहीं और, सही बात है, तो फिर तुरंत नीचे ऑप्शन में जाकर झाँक लो, सही बात है। पता लग रहा है मुझे दूसरी बात में भी फेल होगा, तो जाओ फिर तीसरी बात में। तो तीसरी बात में गई
चेती मेला काशीपुर, वाओ राहत मिली, राहत मिली। तीसरा तो पक्का सही है, तो तीसरा देखो कहाँ थी, तीसरा इसम और इसम, या जैसे मुझे पता लगा तीसरा इसम और इसम, इसम और इसम तीसरा, मैं पहले ही तुरंत सबसे पहले इसे भी काट दूंगा, पेन था कैसे काट दूंगा पेपर में ही, सही बात है। अब मैं दिमाग इस पे लगाऊंगा हमारे पास, ठीक। तीसरा तो पक्का सही है। अब दूसरे चौथे बात चल रही, तो दूसरे में जानकारी, चौथा बता लगा, झंडा मिला देहरादून में लगा, तो चौथा हमारे पास सही हो जाएगा, सही बात है। इसलिए पढ़ने का फायदा हो, जब थोड़ा सा पढ़ा होगा तो काम करेगी नॉलेज। मंदिर कहाँ से, सही बात है। रघुनाथ मंदिर कहाँ से हमारे पास, सूची दे रखी है हमारे पास, रघुनाथ मंदिर हमारे पास कहाँ पड़ेगा, ठीक। देखो हमारे पास, देखो रघुनाथ मंदिर बताओ कहाँ, बी का हमारे पास मुझे लग रहा है देवप्रयाग में, परशुराम मंदिर मुझे पता नहीं कहाँ से, माता मूर्ति मंदिर, रेणुका देवी मंदिर मुझे पता नहीं कहाँ से। अगर मुझे बताना कि रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में, बी का नौ तो क्या होगा, बी का 3, बी का 3, बी का 3, बी का 3, बी का 4, बी का 4 देवप्रयाग, बी का देखो, बी का 4 हमारे पास देवप्रयाग, कहीं बी का क्या हमारे पास 4 है नहीं, तो बी का 4 देखेंगे किसमें, बी का 4 हमारे पास इसमें। यानी क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यह बात सिर्फ परीक्षा वाणी में लिखी हुई है, जो बी का हमारे पास 4 हमारे पास। बच्चों को जो नहीं जानकारी है, जो नहीं जानकारी है, जो नहीं जानकारी है, मुझे नहीं जानकारी आती, लेकिन मुझे रघुनाथ मंदिर पक्का पता था 100%। ये पढ़ने का फायदा हो, मुझे पता लग चुका बी का 4 हमारे पास, तो जब बी का 4 हो तो मैं जाऊँगा बी पर, और बी के लाइन पर चल जाऊँगा, बी का 4, बी का 4, बी का 4, इसमें ही बी का 4, इसका मतलब यही इसका आंसर है। बाकी दिमाग नहीं करना बिल्कुल भी खराब, समझ बात क्या करना, एक ऑप्शन, एक पर्सन मतलब एक कथन पढ़ते हो तुरंत किसमें झांकना, ऑप्शन में झांकना। अगर चारों में तो एक जरूर ऐसा होगा जो तुम्हारी वाइफ कहते होगी मैथ, और पर्सन को ना बोल बोल कर पढ़े कर, बोल बोल कर चीज़ें दिमाग में जल्दी आ जाती है, बड़बड़ हो जाओ वहीं बैठे बैठे, सही बात यार। और तुरंत एकदम पेपर को टिक नहीं मारना बिल्कुल भी, पता लगा क्या कहा मैंने, सोच समझ कर कदम रखना। चलो एक आधा तो और करता हूँ सवाल, जैसे इस वाले सवाल को देखो, ये वाला सवाल बताता हूँ पहले, पढ़ो। उत्तराखंड के लोक आभूषण के संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये इस बात पर ज़्यादा ज़्यादा फोकस करना कि नहीं वाली बात पर ज़्यादा फोकस करना कि कौन सा सम्मिलित नहीं है हमारे पास। ये मुझे कौन सा सही है वो छोड़ दो, मुझे कौन सा सही नहीं है मैं छोड़ रखा है हमारे पास। जो हिंदोला पैरों की उंगली में पहने जाने वाला आभूषण का, हिरोदा बोलते हैं, मुनाडे हमारे पास कानों में पहने जाने वाला आभूषण का। तीसरे नंबर पर चरेलू चरणों में पहने जाने वाला आभूषण का हमारे पास। चौथे नंबर नू कह रहा कौन सा सही नहीं है, नू कह रहा यह बात सही है क्या, मुझे नहीं पता है बात सही है नहीं, मुझे नहीं पता जानकारी या नहीं, कौन सा सही नहीं है वो बताना। मुनाडे कानों में पहने जाएगा, जो मुनाडे वो कानों में पहने जा हमारे पास, जो कानों में पहने जा मुनाडे। चरेऊ हमारे पास चरणों में पहने जा, पैरों में पहने जाने वाला आभूषण का। कौंची हाथों की कलाई में पहने जाने वाला आभूषण का। इस चारों में तो जो जितना आभूषण याद कर रखे होंगे वही इस सवाल को कर सके, लेकिन मुझे पता लग चुका वहाँ देख इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहेगा ना, उसने कहा कौन सा मैच नहीं हो रखा, सही नहीं मैच लिख रखा इसके सामने, तो एक तो हमारे पास पहला होगा और एक कौन सा होगा हमारे पास, मुझे बताना हमारे पास, मुझे मुनेडा पता था, एक भी बताओ तो कैसा सही होगा। मुनेडा कानों में पहनने वाला जाने वाला आभूषण ये सही है, उन्होंने सवाल क्या पूछा है, सही नहीं है, मुझे नहीं पता ये सही है, दूसरा सही बात है, तो दूसरा तो उत्तर नहीं हो सकता, फिर जहाँ जहाँ दूसरा होता तो मैं ऐसे हटा दूंगा। उन्हें सवाल तो देखो क्या पूछा, कौन सा सही नहीं है, लेकिन मुझे दूसरा पता कि मुनेडा सच में कानों में पहने जा, तो ये तो सही है, मुझे कौन सा उत्तर चाहिए, सही नहीं है। ओ इस वाले सवाल की बात कर रहे थे हम कह रहे थे भाई एक बात बताओ, 68वां क्वेश्चन है, 68वां क्वेश्चन हमारे पास 68 नंबर का क्वेश्चन है। तो 68 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कहा लोक आभूषण में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये तो पूछ रहा है, ये सम्मिलित हो सके, ये हो सके, ये हो सके, पर तो पता होना चाहिए। मुझे इतना पता था जो मुनाडे है ना वो कानों में पहने जाने वाला आभूषण और ये सही है, लेकिन जो सही है सही तो पूछा ही नहीं इसने, तो जो सही वाला उसे तो मैं पैसे हटा दूंगा पहले, सही बात है। तो जहाँ जहाँ दो होगा तो मुझे नफरत है, क्योंकि सवाल की डिमांड बता क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो जहाँ जहाँ दो होगा ना मैं पैसे हटा दूंगा। दो सही नहीं हो सकता, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, आंसर हमारे पास सी चला है। उल्टा सोचो ना जाएगा, क्या कहा उसने, समझ बात है। और 71वां सवाल, लखवाड़ मेला जौनसार बाबरक क्षेत्र का लोकप्रिय मेला है, बहुत फेमस है, सबको मालूम। इस सवाल को यहाँ तक जैसे यहाँ तक पढ़ो ना, कौन सा कथन सही है, और ये इस लाइन को जरूर पढ़ ले करो, बच्चा इस लाइन को बहुत मार खा जा, सही बात है। उत्तर को सही उत्तर का चयन कीजिए, तो पर्सन को ध्यान से पढ़ ले, इसमें कहीं नहीं तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ सबसे बड़ी गलती करता है बच्चा, समझ बात है। अभी 4 स्टेटमेंट लिख रखे,
एक बात समझ लो, उसने कुछ ना कुछ गलत बना रखा है। चारों एक साथ सही नहीं हो सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा है, इसमें कुछ ना कुछ गलत बना रखा है 40 स्टेटमेंट जिसने बनाए, क्योंकि यहाँ कहीं भी लिख नहीं रखा चारों सही है, कहीं लिख रखा चारों सही है। अगर मैं गलत पहचान लूँ कौन सा, तो मैं उत्तर के करीब तक पहुँच जाऊँगा। देखो कहीं अगर ये चारों सही होते, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, चौथा, तो ऑप्शन में कहीं तो लिखा हुआ चारों सही है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं, इसका मतलब कुछ तो गलत है दया। ठीक है, दया कुछ तो गलत है। अब पढ़ो, ये तो मुझे पहला तो पक्का पता है, मेरी नॉलेज है कि जोनसार बाबर का लोकप्रिय लखवाड़ बेला, जोनसार बाबर का ये यहाँ लगा, पहला तो मुझे पक्का पता, तो मैं चौथा काट दूंगा, ये मेरे बस की बात है, चौथा काट दूंगा, इसे अभी दूसरा भी काट दूंगा, उसमें पहला ही नहीं है, तो क्योंकि मुझे मेरी नॉलेज है पहला, मुझे नहीं पता तुम्हारा कौन सा। शनि गाड़ मेला चैत्र नवरात्रि पर आयोजित किया जाता है, सच में मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता बिल्कुल भी। दूसरे वाले की सेलकू उत्सव भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध त्यौहार है, सेलकू उत्सव, इसकी भी मुझे नॉलेज नहीं है। सही बात है। चौथे नंबर पर चले जाओ हमारे पास, चौथे नंबर पर हरियाली पूड़ा उत्सव मुख्य रूप से विवाहित कन्याओं से संबंधित है हमारे पास। तो चौथे नंबर का हमारे पास हरियाली पूड़ा उत्सव मुख्य रूप से विवाहित कन्याओं से संबंधित। हाँ, ये मेरा पढ़ा हुआ ना, तो इसका मतलब अगर पहला हमारे पास चौथा कौन सा है, तो पहला चौथा हमारे पास ए है, इसमें नहीं है तो कट जाएगा हमारे ऑटोमेटिक। समझ में आई बात? या तो क्या होगा हमारे पास, पहला, तीसरा और चौथा हमारे पास, इसका आंसर होगा। पता लगा कैसे करना, कैसे नहीं करना। ठीक, एक मैं क्या समझाना चाह रहा था, मैं समझाना चाह रहा था जितने भी स्टेटमेंट दे रखे, ये सोचना इस स्टेटमेंट में तो गलत क्या है। अगर 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो कुछ ना कुछ गलत है। चारों ऑप्शन एक साथ बहुत मुश्किल चांस से सही करवागा, कुछ जान पूछ कर गलत बनागा। इस तरह के ऑप्शन को सेट करने का एक तरीका हो। चल भाई, चल 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 इस वाले सवाल को देखो। ठीक, इस वाले सवाल को, इस वजह से मुझे क्या पता जो मेरी नॉलेज है। मालू शाही वाला, भालू शाही नहीं है, मालू शाही है हमारे पास, इसका मुझे पता है, इसकी प्रेम कथा। एक का मुझे पता डी है। अब देखते हैं एक का डी कौन से है हमारे पास। एक का डी पहले में हमारे पास, देखो एक का डी पहले में आंसर आया हमारे पास। सही बात है, जो मेरी नॉलेज थी। किसी को अगर कुछ दूसरा पता हो ना, तो दूसरा उड़की बोल हमारे पास गाथा, ये हमारे पास, ये उड़की बोल हमारे पास गाथा, ये है क्या दूसरे नंबर पर हमारे पास, दूसरे नंबर का ये हमारे पास, ये तो उड़की बोल गाथा। ठीक, पखवाड़े भोयो क्या है हमारे पास, ये मान्य तो भारत लोक कथाएं या विदेश के आधारित लोक कथाएं हमारे पास। जागर हमारे पास, जागर तो कथाओं की बोल रहे हमारे पास। चार का हमारे पास क्या होगा, ए होगा हमारे पास, लोक कथाएं जागर, ये बहुत फेमस है, कई बार पेपर में आ चुका। चौथे नंबर का ये मैच होगा हमारे पास इसको। सही बात यार। ठीक, तीसरे नंबर पर हमारे पास कितनी बात होगी हमारे पास, 2 बात होगी। अब आ जाओ हमारे पास मेल मिलाओ वाले सवाल पर। नहीं, हाँ, मेल मिलाओ वाले सवाल। इसकी क्या ट्रिक, जो ऑप्शन बनाया जाएगा ना पहले नंबर पर हमारे पास, ध्यान से समझना, बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ मैं। जो ऑप्शन बनाया जाएगा, इसका मतलब पहले नंबर हमारे पास ए, एक, ये दूसरा ऑप्शन बनाया जाएगा, ये तीसरा होगा हमारे पास, ये चौथा होगा। बहुत कम चांस होगा कोई अपना प्रश्न बनाकर पहले नंबर पर उत्तर सही रख देगा, बहुत कम चांस होगा। याद रखना बात या ट्रिक। ठीक, अभी मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा इस पर। ए का आंसर एक तो कभी भी नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल होगा तो 99% नहीं होगा। सही बात है, 99% चांस कोई अपना उत्तर पहले नंबर पर नहीं रखता होगा। इसका मतलब जिस ऑप्शन में लिखा हुआ ना ए का एक, उसे तो वैसे काट दियो। सही बात है। तो ए का ऑप्शन ए का एक तो नहीं हो सकता, जो मेल मिलाओ वाले सवाल होंगे। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। पहला तरीका तो कम चांस होंगे अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता, एक तो तरीका तुम छोड़ खाओ, और दूसरा तरीका इन ट्रिकों का इस्तेमाल कर खाओ। समझ बात है। एक तो तरीका तुम पर्सन को छोड़ खाओ, और दूसरा तरीका तुम बैठे बैठे फंडे बैठ रहे कि भाई जी ने बताया था मैंने मिलाओ वाला पर्सन ना, और मुझे नॉलेज नहीं है इसकी, इतना पता लेकिन मुझे कि एक ऑप्शन एक नहीं हो सकता, फिर तो सवाल सही करा जा सके। समझ बात है। सवाल दिखाओ, कुंडी मत खड़को, जो सीधा सवाल बता। देखिए इसने सवाल बनाया है, इस सवाल बनाने वाले को भी तमीज है कि इसे अपना उत्तर पहले पर नहीं रखना। सही बात है, अपना उत्तर पहले पर नहीं रखना। एक तो नॉलेज का कोई तोड़ नहीं है, सबसे पहले कहाँ नंबर पर नॉलेज आ गई तुम्हारे काम।
कुछ भी काम करोगे सबसे पहले नॉलेज। मैंने यह बात स्टार्टिंग में बोल दी थी, नॉलेज के बाद का फंडा है। सबसे पहले नंबर पर नॉलेज काम आ गई, सब चीज़ उसके बाद काम आ गई। नॉलेज के साथ इस चीज़ को मिक्स कर देना। नंदा देवी राष्ट्रीय नेशनल पार्क, मतलब कोई खत्म नहीं आती भी होगा। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तरकाशी में होगा, इन ऑप्शन भी नहीं बनाए, एक एक है कहीं, एक को तो वैसे ही काट देता, वैसे तबाह कर देता। ये खुशहाल इशारा भी दे रहा है, एक का दो 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 दो, इसका मतलब हाई चांस बन गए एक का उत्तर दो ही है। और चांस तो वैसे भी नॉलेज है मुझे, एक का उत्तर दो ही है हमारे पास, तो मुरली गढ़वाल के अंदर ही, समझ गए। कुछ चार में से एक तो मेरा सुना हुआ होगा, एक बार भी हमने उत्तराखंड पढ़ रखा है ना, एक बार भी। इस चारों में से एक तो जो सुना हुआ होगा, सही बात है। गंगोत्री नेशनल पार्क हमारे पास उत्तरकाशी में। जिसने सवाल बनाया, सवाल जब वो बना रहा होगा उसके दिमाग में ये नहीं चल रहा होगा कि मैं इसे ऊपर रख दूं, कंफ्यूज करने खातर वही चीज सामने रख देता, तो बच्चे जल्दी आ जा। और बच्चे जल्दी आ जा, तो कंफ्यूजन करने के लिए क्या करा, जो ऑप्शन है ना उसे ऊपर नीचे सेट कर। इन पेपर की खास बात हो तो तुम्हारे अंकों के सामने, अगर एक बार पढ़ा हुआ तो समझ बात है। तो ये तो मुझे पता लग चुकी है, तो आसान सवाल कोई भी कर लगा सर, ठीक है। लेकिन मैं उस ट्रिक को वहां बताना चाह रहा हूँ जहां बहुत हार्ड चीज बना दो, और तू फिर, और ऐसे सवाल हिंदी में भी मिलेंगे, जीके में भी मिलेंगे, जीएस में भी मिलेंगे। तो बुद्धि लगानी बहुत ज्यादा मात्रा में कि एक ऑप्शन क्या होगा, ज्यादा चांस बने दो 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 दो, एक तो पक्का दो ही। फिर अगर मुझे कुछ भी नहीं पता लगता ना इसके बारे में, तो मैं 100% बता रहा, मैं इस वाले ऑप्शन को पहले ही काट देता। मुझे इसके बारे में कुछ भी नॉलेज ना होती तो। और यहाँ एक लिखा होता ना, एक ऑप्शन में लिखा होता एक का एक, यहाँ लिख रखा था एक का एक, एकदम मैं कभी नहीं मानता, चाहे मेरा गलत भी होता सर, मैं कभी भी नहीं मानता उस चीज़ को, ठीक है। इस साइकोलॉजी को, इस फिलोसफी को तुम्हें समझना पड़ेगा, नहीं समझोगे तो मार खाओगे, कई सारे क्वेश्चन छोड़ खाओगे। ये बताया मैंने कि तुम 60 65 70 के बाद तुम्हारी पैन कैसे चलेगा, गड्डी कैसे चलेगी, ये छोड़ गए सवाल, ठीक है। अब दे मुझे बैठने दे पेपर में, ये पढ़ना बना ये मैं बता रहा जो राज था मेरे पेपर करने का, ठीक है। नॉलेज तो हो ही, छोड़ दो। जैसे सवाल को देखो, तुम्हें लग रहा है एक उत्तरकाशी होना चाहिए, लग रहा है, पर्सन बनाने में लगता है पर्सन हो, एक उत्तरकाशी, एक और ने साफ साफ कह दिया। तुम्हें क्या लग रहा है, एक हमारे पास ज्यादातर चांस क्या लग रहे हैं तुम्हें, एक देखो, एक दो 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 लग रहे हैं हमारे पास। अब एक बात और चीज समझ लो, यो कब आया 2025 में, कनिष्ठ आया कब, यो कब आया, कनिष्ठ आया 2025 में। एक ऑप्शन दो 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 रख रखे, ऑप्शन बनाने के तरीके देखो उसके, दो 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 रख रखे। यह बात बहुत गौर फरमाने की, यह बात बहुत गौर फरमाने की। जब एक मतलब सेट करोगे वो पेपर को, ऑप्शन सेट करो, जो उस सवाल को बना रहा होगा, इस सवाल को बना रहा होगा, तो उसके दिमाग में ऑप्शन बनाने के तरीके यही आए होंगे। और यह बात समझनी पड़ेगी तुम्हें, इस चीज़ को मैं प्रूव भी कर सकूँ। पुलिस का पेपर उठाता हूँ इस बार का, ध्यान से समझना, इस बार का पुलिस का पेपर उठाता हूँ, क्योंकि एक साथ जब उन्होंने कॉपी खोल रखी होगी, अपना पेपर बना रहा होगा, तो उसका दिमाग किस तरह वर्क कर रहा होगा। इस बार पुलिस का पेपर उठाता हूँ। इस सवाल को देखो, 68 इस बार का पुलिस का पेपर है। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना क्या है। एक अध्यक्ष, उसमें 2 सदस्य हो, एक अध्यक्ष 3 सदस्य हो, एक अध्यक्ष 4 सदस्य हो, एक अध्यक्ष 5 सदस्य हो। 68वां क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मुझे इसका उत्तर नहीं पता, लेकिन इस प्रश्न तो मैं दूसरा से उत्तर सही कर सकूँ। आगे चलो, ध्यान से सुनिए, दूसरा प्रश्न सही कर सकूँ, इस सवाल को पढ़िए। करें, पुलिस, उत्तराखंड पुलिस अधिकारी अधिनियम की कब बनाया गया था, ऊपर प्रश्न में 2007 में लिख रखा है। ये इस बार का उत्तराखंड का पुलिस का पेपर है, समझ बात है, ठीक। लेकिन उन्होंने प्रश्न नहीं सही हुआ, इतना मुझे पता लग चुका, उसके लिए तो सही होगा। ऐसे में क्यों कह रहा हूँ, ऐसे में इसलिए कह रहा हूँ, जब उसने पेपर बनाया उसके सामने किताब खुली हुई थी और वो पूरा सेक्शन उसके हिसाब से खुला हुआ था जहाँ तो पेपर बना सकता था। तो उसने 1% तो वो डाल दिया वांगे को, और 1 इंच को डाल दिया, 2% एक साथ डाल दिया उसने। तो एक ही पेपर को जब करते वक्त बैठे तो सिमिलरिटी पाई जा, समझ बात है, समानता पाई जाएगी। पता लग गया, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन एकदम तुरंत सही कर दिया मैंने। 2007 में खुद ही बताया क्या चला गया हो। इस सवाल को देख लो चाहे, ये देखो यहाँ, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007, जब इस साल इन्होंने खुद ही बता दिया ये हो, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, मुझे इसकी बारे में जानकारी नहीं है, उसकी जगह वो सही होगा। तो इसलिए बार एक बार पूरे पेपर को पढ़ना जरूरी हो। कुछ पर्सन का तुम उत्तर नहीं समझ आ रहा है, एकदम अंधाधुंध उत्तर नहीं मानना, बिल्कुल भी नहीं मानना। पूरे पेपर को एक बार रीड करना, सही बात है। पूरे पेपर को रीड करने के बाद में जैसे तुम पूरे पेपर को पढ़ोगे, हर चीज़ एक दूसरे से लिंक हो। पेपर के एग्जामिनर के सामने मुझे अच्छी तरह पता पेपर कैसे बनाया जाए। मैंने बहुत सारे कॉलेजों के, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के पेपर बना रखे हैं, समझ में एक बात है।
पता लग गया क्या कहा? क्यों? क्योंकि मुझे बताना किस तरह सेट होगा। तो उसके सामने वही किताब खोल कर रख रखी थी उसने कि किस तरह करेगा। अरे ऐसा बहुत जगह मिलेगा, तुम बहुत जगह देखा सको तुम। पता लग गया क्या कहा? इस जो मेल मिलाओ वाले सवाल है बिल्कुल भी छोड़ कर नहीं जाना, उसका दिमाग लगाना कुछ तो सही है। एक तो मेरी नॉलेज तो पहले नंबर पर है ही, नॉलेज को छोड़ दो। अब इस वाले सवाल को जाओ, इस वाले सवाल को देखो, 7वां सवाल पढ़ो। नदियों को उद्गम स्थल और उन्हें सम्मिलित कीजिए। ये पहला हमारे पास, ये हमारे पास दूसरा कॉलम दे रखा है। ए का एक हो सका जब उन्हें सवाल बना होगा, कुछ तुम्हें लग रहा है ए का पहले पे नंबर पर रख देगा, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करके इस तरह करेगा। फिर लोग कहेंगे तो ना सिंपल क्या सवाल, पहला पहला पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, फिर इतने सिंपल सवाल बनाएंगे, क्या फायदा? सही बात है। ठीक, तो इसका मतलब ये तो बात तुम कुछ नहीं मानते, तुम इतना तो मानो ए का एक ही नहीं हो सकता। ये तो मानो इतने बड़े सवाल में तो ए का एक नहीं हो सकता। ए का एक देखोगे इसमें ये कट का ऑप्शन नहीं हो रहा, ये तो इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी। समझ नहीं बात यार, इतनी तो बात मत समझ गए तुम, ये तो इसका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। ये इस साइकोलॉजी की फिलोसफी को समझ में आया तुम्हारे पास? चाहे मुझे इसके बारे में कुछ पता या नहीं पता, इतना बिना कुछ पढ़ो मैंने सवाल को, मैं यहाँ 75% इसके करीब आएगा। बिना मैंने सवाल भी नहीं पढ़ा भी हो, मैं भी सवाल भी नहीं पढ़ा के आया हो, तभी मैं इसके अपने उत्तर के 75% करीब आएगा। लेकिन केवल महज मेरा फंडा इस्तेमाल कर लो मेरे मिला वाले सवाल पर, और ये जीएस में भी काम आ गई, हिंदी में भी काम आ गई, और आगे भी काम आ गई। दिमाग में सेट कर रख लेना कि भाई जी ने कहा था, उन्होंने पेपर बना रखे, उन्हें अच्छी तरह पता कैसे सेट हो पेपर। समझ में आई बात? यह पता लग गया क्या कहा? चलो और दिखाता हूं तुम्हें सवाल। अरे यार सुधर जा। देखो, और मेल वाले सवाल, रब्बा मेल कर दे। यहां देखो, यहां गलत हो गया। अब तुम कहोगे हाँ हाँ इसमें तो आपका फंडा गलत होगा। भाई मूर्ख आदमी, मैं उस सवाल की बात कर रहा हूँ जिसके बारे में नॉलेज ही नहीं आया तुझे। सही बात है, मतलब तू इस सवाल में भी फंडा लगा हुआ है। तुझे तू उन्होंने कालती का से ले ले, तू पढ़ाई क्यों कर रहा था? मतलब तू पढ़ाई ही क्यों कर रही थी ना? मूर्ख आदमी छोड़ने से ज्यादा बढ़िया हो। ठीक, ये भी बात याद रखना ध्यान से। क्या जब तुम मतलब लग रहा है कि हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसका भी स्ट्रिक हो जाना पूरा का पूरा। एक का ज्यादा चांस है एक के सही होने के, एक के सही होने के। मैं तीसरे चौथे के साथ नहीं जाने का, कम चांस है मैं इसके साथ जाऊंगा। और यह बात मैंने पहले ही कही, नॉलेज पहले नंबर पर। यह बात मैंने पहले ही कही है, नॉलेज जो हो पहले नंबर पर हो। सही बात है, मतलब क्वालिटी से लेने के भी तुम मरोगे इसमें भी जाकर। ठीक, यो कि जब तुम कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और जब तुम रिस्क लेना हो और उस क्वेश्चन के बारे में तुम कुछ जानकारी नहीं हो। दुनिया बनाने दिखाई दे रहा है मेल वाला सवाल। ऑप्शन ही गायब कर दिया इसमें। इस वाले सवाल को देखो, ए का एक हो सको, जूलिया कर, सेना से लिए जाने वाला कर। ए का कहीं एक थोड़ा ही होगा। ऑप्शन दिखाता हूँ, इसमें से सबसे पहले कौन सा ऑप्शन काटोगे? कौन सा ऑप्शन काट दोगे जो नहीं होने वाला? 20 मतलब ऐसे हटा दोगे, क्योंकि इसका भी हो ही नहीं सकता। आपने बताया तो अपना उत्तर कोई पहले थोड़ा ही रखेगा, बेवकूफ थोड़ा ही है ना कोई। समझ गए? ये बहुत गहरी बात बताई मैंने तुमको, कई सारे नंबर बढ़ा दी तुम्हारा आज। सही बात है, जिस सवाल में तुम सब हैंग हो जाओगे ना, फिर ये फंडे का मामला जब पता चला इसमें कुछ काम ही नहीं आ रहा और कुछ पता भी नहीं मुझे, और फिर दिमाग में फिर ये फंडा दिमाग में काम कर बच्चे को। ठीक, एक लड़के को समझाया भेजा था 2 दिन पहले पेपर से पुलिस के आ गया उनका बस 20 मिनट दे दो, 20 मिनट दे दो, 20 मिनट दे दो। मैंने कहा चल 20 मिनट देगा, 20 मिनट फिर 20 मिनट दिए थोड़े जा, 20 मिनट के चक्कर में 1 घंटा खराब हुआ पूरा। मैंने कहा चल पहले तो कोल्ड ड्रिंक लेगा, ठीक, समोसे लेगा, कोल्ड ड्रिंक लेगा, समोसे लेगा, बैठा दिया पूरा हुआ। मैंने कहा तेरे पास जब सब फंडे खत्म हो जाएगा ना तो इस तरह का इस्तेमाल कर। मुझे पहले ही आवाज़ था इस तरह का पेपर बना सके, बना दिया जगह। उसके पेपर में 56 नंबर आए।
मेरे 1 घंटे से पहले जितने भी कर रहा था 40-35 40-35 40-35, मैंने कहा कुछ नहीं समझ में आया ना, तो इस तरह का फंडा इस्तेमाल कर दिए। अब पेपर बहुत डिफिकल्ट था, मतलब उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पता लग चुका है क्या कहा मैंने तुम? इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए आंसर। अब मेरे पास क्या है सवाल में, अब मुझे ढूंढना किसने उत्तर कहाँ छुपा कर रख रखा है। जूलिया कर, शीर्ति कर, कटक ठग पटक से न ठग पटक। सही बात है, काफ़ी नहीं हमारे पास, यो काफ़ी नहीं, खेनी काफ़ी नहीं हमारे पास, ये कुली बेकार पड़ता था संबंधित। शीर्ति एक प्रकार का नगद ले जाने वाला कर, नदी नालों पर ले जाने वाला करो, ये हमारे पास यो। जूलिया हमारे पास यो, जूलिया और हमारे पास नदी नालों जाने वाला करो हमारे पास। तो इस बात को तुम समझना, सारे सवाल यही दिखाई देंगे तुम। और केवल इन ट्रिकों के बेस पर भी पेपर नहीं निकलता, इन ट्रिकों का इस्तेमाल वही कर सको जिसने सच में सिलेबस पढ़ रखा है। समझ में आई बात है, याद रखना बात है, जिस बच्चे ने सिलेबस पढ़ रखा है इन ट्रिकों का इस्तेमाल ही वही कर सके, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अब ध्यान से इंपॉर्टेंट बात, कितने होंगे हमारे मेल मिला वाला सवाल छोड़ने के तो नहीं होगा, समझ बात है। और तुरंत अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करना कि चारों में तो मुझे क्या पता। अब यू भी सबसे नॉलेज सबसे पहले नंबर पर, मैं पहले बता रहा हूँ, नॉलेज के बाद ही बात करिए मैंने। चौथे नंबर पर तो हमारे पास, चौथे नंबर पर कि जो क्वेश्चन है ना, खासकर हिस्ट्री के क्वेश्चन में खासकर वो फैक्ट को स्वैप कर सके। क्या कर सके? फैक्ट को स्वैप करा जा सकता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन तैयार आएंगे उत्तराखंड के। हिस्ट्री के मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन बना देगा और कथन में ठगा बना दिए। ऐसा अपन क्यों कह रहे? क्योंकि अपन जब भी कहते हैं ना, तो वैसे तो कहते नहीं, अपन प्रूफ दिखाएंगे आपको। आ जाओ देखो फैक्ट को कैसे स्वैप करता। आ जाओ तो उसकी फैक्ट को स्वैप करने की अगर चांस हुए तो ठीक। देखो हमारे पास इस सवाल को पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 को। पीवाईक्यू कैसे तो एनालिसिस करा था, मुझे पता नहीं बच्चे पीवाईक्यू कैसे पढ़े यार, अजीब लोग। 11वें नंबर पर पढ़ो इस सवाल को। चंद काल में नर्तक एवं नर्तकियों से लिए जाने वाला नर्तक एवं नर्तकियों लिए बजदार कर था। जो डांस करते थे, डांस करने वाले नर्तक और पुरुष थे, नर्तक हो गए नर्तकियां होगी, उन पर टैक्स लिया जाता था। उस टैक्स का नाम बजदार था। क्या बजदार कर था? ऑप्शन देखने यार, पहली बात सही हो सके, केवल पहली बात सही हो, दूसरी बात भी लिख रखी है ना, क्या तो दूसरी बात सही, दूसरी लिख रखी है, दोनों बात एक साथ सही है हमारे पास, दोनों में दोनों गलत हो सकता दोनों ही गलत है, दोनों बात लिख रखी है। आ जाओ, ये लिखा हुआ ड्यूरिंग द चंद काल में महाजन के लिए बजनिया कर था। तो चंद काल में महाजन के लिए बजनिया कर था, तो जिसने सवाल बनाया ना, बड़ी दिमाग की खेल ली, इस चीज़ को तो उसने यहाँ कर दिया और इस चीज़ को यहाँ कर दिया। सही बात है, जब इस चीज़ को उसने यहाँ कर दिया, सही क्या होता? चंद काल में नर्तक व नर्तकियों के लिए बजनिया कर था, बजनिया कर। और इसका सही बात क्या है? चंद काल में महाजन साहूकार धन्ना सेठी हैं, चंद काल में महाजन के लिए बजदार कर था। फैक्ट को स्वैप कर दिया, नहीं कर दिया। तो जब भी तुम हिस्ट्री के सवाल पढ़ो, खासकर हिस्ट्री के सवाल, तो बहुत स्टिक हो जाना, कहीं ध्यानपूर्वक देखना कि कहीं फैक्ट स्वैप तो नहीं कर रखा। अगर नहीं जानकारी है तो समझ बात, जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। नहीं है तो ये फंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हें कि कहीं फैक्ट तो नहीं स्वैप कर रखा। जानकारी के साथ ट्रिक हो जाए तो मज़ा ही आएगा बात में। अब इसका मतलब जब यह बात यहाँ लिखनी थी, यहाँ बात लिखनी थी, दोनों ही बात गलत होगी, दोनों बात गलत होगी नहीं, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गए? दोनों इनकरेक्ट हो गए, गलत हो गए हमारे पास, दोनों की दोनों हमारे पास गलत हो गए। बात बताओ, समझ में नहीं क्या कहा मैंने तुम्हें? बात समझ नहीं बात है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को फैक्ट को स्वैप कर देता हो, क्योंकि इस पर्सन को बनाने के लिए जब वो सेट कर रहा था तो सोचा बच्चे का दिमाग कैसे घुमाया जा, तो उसने सोचा चंद काल में नर्तक व नर्तकियों के लिए जाने वाला कर बजनिया की जगह उसने बजदार कर दिया। फिर दूसरे वाले स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए बजनिया की जगह, जहाँ बजदार लिखना था उसकी जगह बजनिया कर दिया, ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया। इसे फैक्ट स्वैपिंग बोल लो। क्या बोल लो? तो फैक्ट को स्वैप कर सकता हो, याद रखना बात है।
इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक, इसका भी विशेष तौर पर खासकर हिस्ट्री के सवाल लूँगा। किसके सवाल लूँगा? और भी बताता हूँ तुम्हें। ये तो 4 हो गए हमारे पास। ये देखो एक चीज, 5वें नंबर का सवाल, 5वें नंबर का जो सवाल होगा हमारे पास, इस टाइप का सवाल है 5वें नंबर का। ठीक, कथन और कारण वाला सवाल है। एक तो हमारे पास एसेंस दे रखा है। एसेंस मतलब क्या हो? कथन। कथन। रीजन हमारे पास, आर का मतलब हो कारण, रीजन। हाँ, इसका फोन आ रहा है। अब कथन कारण वाले सवाल, ये कथन कारण वाले सवाल को मैंने तुम्हें पहले ही बताया सुबह सुबह, आज स्टार्टिंग में जब तुम आए थे। ये ध्यान से भैया, मैंने कहा ये पर्सन को क्या है हमारे पास, एक तरह से लिखा ए लेकर रखा आर। ये पहले नंबर पर कथन होगा, दूसरे नंबर पर कारण होगा। ये हमारे पास कथन होगा। ठीक, ये हमारे पास होगा कारण। कथन और कारण, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इसका उत्तर कैसे निकलेगा। कथन और कारण वाले प्रश्न का उत्तर कैसे निकलेगा? ऑप्शन कैसे बना रखा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन क्या हमारे पास ऐसा करेगा, ए और आर दोनों सही है, दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सही स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण सही लिखा हुआ, स्पष्टीकरण सही है ना? स्पष्टीकरण। दूसरा, ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर चल जाओ हमारे पास। ए सही है, आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, परंतु आर गलत है। उसके बाद हमारे पास ए गलत है, यार सही है। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह के सवाल बनने हैं। क्या करना है, इनका उत्तर कैसे निकल आएगा? सच में ये भी बिना किसी नॉलेज के सवाल सही हो सके। थोड़ी सी नॉलेज हो अलग बात, अगर नॉलेज फेल हो जाए तो क्या इस्तेमाल करना। ठीक है, आ जाओ। जब भी कथन हो हमारे पास और कारण हो, इसके बीच में सवाल बना क्योंकि लगा कर पढ़ो। क्योंकि अगर तुम क्योंकि लगा कर पढ़ोगे ना, तो उत्तर के बहुत करीब तक पहुंच जाओगे। सच में अभी मैं तो बहुत सारे सवाल को सोल्व करके दिखाऊंगा। सही बात है, वो उत्तर के बहुत करीब तक पहुंच जाओगे। और उसका ना जो हमारे पास ऊपर दो कोई कथन क्या रखा है, वो बताएगा ये इसकी बात इसका इसके साथ संबंध है नहीं है। अगर संबंध है इसका कथन का इसके साथ संबंध है तो ये सही स्पष्टीकरण होगा, अगर नहीं है संबंध तो सही स्पष्टीकरण नहीं हो जाएगा। सही बात है। यह लड़की सिविल सर्विस की तैयारी करती है। सही बात है, यह लड़की सिविल सर्विस की तैयारी करती है। ऐसे कहेंगे, सिमरन, क्या नाम है तेरा? तेरा नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका सिविल सर्विस की तैयारी करती है और फेल हो जाती है। कथन है। सही बात है, फेल हो जाती है। दूसरे ऑप्शन में लिख रखा है यह रुड़की गई थी। कथन कारण में लिख रखा है यह रुड़की गई थी। ठीक, तो इसका मतलब पता है, अब ये मतलब कोई सा ऑप्शन सही होगा, ए और आर दोनों सही है। सच रुड़की भी गई थी, सच में रुड़की गई थी। ठीक, दोनों बात सही है, ए भी सही है, आर भी सही है। लेकिन जो आर ए है वो सही का ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्या रुड़की जाने से फेल होगी? क्या रुड़की तो सच में गई थी। सही बात है, आर ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई संबंध नहीं है रुड़की जाने से। सही बात है, ये नहीं आ रहा ए सही है आर गलत नहीं, ए तो सही है ही, आर कैसे गलत हो सका हमारे पास? सच में रुड़की जब गई थी। सही बात है, ए गलत, ए गलत, इसका मतलब फेल नहीं। कौन कह रहा है? तो मैंने स्टार्टिंग में बता के चला गया, ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया। तो ये बहुत कम चांस हो पहले वाले सवालों का गलत होगा। कोई सही ऑप्शन होगा जो पहले वाला गलत करके रखेगा। इस वाले सवाल में जो चांस है, खासकर भूगोल के सवाल में तो गलत भी कर सके। जो हिस्ट्री के सवाल है हमारे पास, हिस्ट्री के और जो कल्चर के सवाल है, उसमें ज़्यादातर हाईली चांस होगा कि जो कथन हो हमारे पास जो वाला ज़्यादा चांस सही होगा। सही बात है, हाईली चांस।
95 से लेकर 99% के बीच में चांस हो जो सही होगा कथन। तो इसका मतलब अगर ये सही होगा तो ए तो बहुत कम चांस होगा गलत होगा, बहुत कम चांस, रेयर केस में बहुत। समझ नहीं बात है, बात समझ में आ रही, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सवालों बताओ, आज ऐसे सवालों की बरसात करते हैं। पता लग गया बीच में क्या लगा के पढ़ना, क्यों के लगा के पढ़ना। एक बार में सारी ट्रिक दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ, ध्यान तो समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अपन क्या बोले तुमको, हे भैया अपन बोले तुमको इस तरह के सवाल, जिस तरह आजकल के पेपर बनते हैं, इस तरह के पेपर को करने की क्या तरीका होगा। जो तरीका होगा उस तरीकों को मैं समझाने जा रहा हूँ। उस तरीके पेपर को करने के लिए जब आपकी नॉलेज फेल हो जा तो कौन से फंडों का इस्तेमाल करना और आपको उत्तर तक पहुँचने के लिए। समझ में आई बात या, क्योंकि मैंने कोई भी बात हवा हवा में नहीं करी, उस चीज़ का प्रमाण दिया, समझ बताया। प्रमाण मतलब वेरीफाई किया, उस बात को सत्यापित किया कि आप ये करोगे तो क्यों करोगे और ऐसा कर क्या उत्तर के करीब तक पहुंच सकते हो। पहले नंबर पर हम आपको बताएं कि दो विपरीत कथन कभी भी एक साथ सही नहीं हो सकते। टू अपोजिट स्टेटमेंट आर नॉट विद टुगेदर। दो विपरीत कथन कभी भी एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, एक साथ भी नहीं हो सकते हैं ऑप्शन के अंदर भी। इस बात को मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर तुम्हें बताया। ये सब चीज़ें दिमाग में रखना। किसी पर्सन में 2 से ज़्यादा कथन हो जाएं आपके पास तो ये समझ जाइएगा, आप पर्सन को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद एक स्टेटमेंट को पढ़ना है और नीचे ऑप्शन में चले जाना है, धड़ाक उत्तर निकाल के लेके आना है। 2 कथन हो या 2 से ज़्यादा कथन हो, समझ में आया। उसके बाद मेल मिलाओ, रब्बा मेल करवा दे। इसका मतलब है भैया ए का ऑप्शन बहुत कम चांस होगा। पर्सन बनाने वाले को इतनी अकल है कि अपने उत्तर को पहले नंबर पर ना रखकर, और मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता चुका कि नॉलेज हमेशा सबसे पहले सुप्रीम होगी। दुनिया की कालसी का सिरा लेके यहाँ अशोक रखा हुआ और उस अभी तुम उगा रहे ना पहले तो होने का ये तो यही गलत है। इतना भी गधा मत बनना। समझ में आया बात, ये क्या बोल रहा हूँ, बात समझ आई बात। इसका मतलब फिर उस ऑप्शन को हम पहले हटा देंगे जिसमें ए का एक रखा हुआ होगा, उसके कम चांस होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। छोड़ने से ज़्यादा बढ़िया पर्सन को पेपर को आगे बढ़ाया जाए, ऐसे बढ़ाओगे आगे। मैंने कहा हिस्ट्री के क्वेश्चन की क्या कलाकारी है, उसमें फैक्ट को स्वैप करने की टेंडेंसी देखी गई। समझ नहीं बात क्या, वो फैक्ट को स्वैप कर सकता, मजाक नहीं कर रहा मैं, क्वेश्चन भी दिखाया तुम्हें कि जहाँ बजदार था वहाँ बजनिया कर दिया, बजनिया का बजदार कर दिया, इसलिए मैंने दोनों स्टेटमेंट गलत निकाल दिए। सही PYQ जब करते हो तो PYQ को करने का तरीका ही यही हो। इसी चीज़ को हम PYQ को एनालिसिस करना कहते हैं। ये क्या करते हैं, PYQ तो मैंने लगा दिए, पहले का B, दूसरे का D, चौथे का D। PYQ सिर्फ यही नहीं बताता, PYQ ये बताता जो बोर्ड में पीछे लिखा हुआ, और PYQ ये भी बताता कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और PYQ ये बताओ किस चैप्टर को कितना महत्व देना। ये हो PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और मैंने तुम बताया था A और R हमारे पास 2 कथन हो, एक तो A तो एसेंस होगा हमारे पास, रीजन होगा, R में रीजन होगा। कथन और कारण वाले सवाल में आप कथन और कारण के बीच में बिकॉज लगाओ, क्योंकि लगाओ। जैसे क्यों लगाओगे ना, क्योंकि लगाने के बाद तुम्हारा उत्तर आराम से उत्तर तक पहुंच जाओगे। अभी मैं बहुत सारे सवाल करवा के दिखाने वाला हूँ। समझ बात है, इस तरह के ऑप्शन हो A R दोनों सही है, कम चांस हो गए A को गलत बनागा। अगर भूगोल के सवाल हो तो गलत बना भी देगा। सही बात है, इतनी तो खुद भी अकल होनी चाहिए। जो कथन बना रहा था फिर वो बाद में क्या पूछेगा, कारण पूछेगा, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को भाई बहुत लिखते हैं। ये हमारे, मैं बता रहा हूँ इनमें बहुत सब चीज़ों में मैं बहुत पढ़ा चुका। कथन कारण स्पष्टी, पेपर में तुम्हारा पेपर कितना भी बड़ा था उसके अंदर लिखे हुए एक एक शब्द का मुझे मतलब पता हो और बहुत व्यापक तरीके से पता हुआ हो। समझने की बात, बहुत व्यापक तरीके से। ठीक, और अब हम ये करते हैं, हमारे पास इस बेस पर समझाते हैं तुम बहुत सारे सवाल। देखियो कर जरा, दिख रहा कोई, यो आया हमारे पास सवाल, भूगोल का सवाल है वो, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ो। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है। खतली जब जो हमारे पास भिलंगना नदी हमारे पास, वो क्या खतलिंग ग्लेशियर से निकला। मती में बहुत बेसिक चीज़ है। देखो वक्तव्य दिए गए हैं कि एक कथन को एक, दूसरे कथन को आर, कारण को आर कहा गया है, नीचे दिए गए कूट की मदद से कीजिए। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है, या तो तुम्हें पता हो या तुम्हें नहीं पता हो, लेकिन ये कथन है, सही बात है, इसे कम चांस हो कि गलत बनागा। अगर इतना तो तुम अंदाजा भी लगा सकते। मैंने कहा भूगोल का सवाल है, हिस्ट्री और कल्चर में बहुत कम चांसेस से गलत बना हुआ। सही बात है। अब ये खतलिंग ग्लेशियर है हमारे पास, तो भिलंगना नदी क्या खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है हमारे पास, ये आगे तो नहीं है इसमें। जूम क्यों नहीं हो रहा है?
कारण पढ़ो। यह ग्लेशियर टिहरी जिले के केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अब इतना गहरे में कोई नहीं पढ़ जाता, जब पेपर में आया होगा इसमें बच्चे तुरंत कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था, ए को गलत करवाने के कम चांस है हमारे पास, ठीक है। और दूसरा क्या है, उन्होंने कहा कतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है। अब उसके बीच में लगाओ क्योंकि, पढ़ो उसके बाद, कतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी निकलती है क्योंकि यह ग्लेशियर टिहरी जिले के केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो उस 10 का क्या लेना देना, इसीलिए भिलंगना नदी निकला वहां पर, इसीलिए भिलंगना नदी निकलेगा वहां से कि वहां टिहरी जिले के पश्चिम में 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित हो, इसलिए निकला। ये तो सही स्पष्टीकरण होगा इसका। सही है। प्रियंका पेपर में फेल होगी क्योंकि रुड़की गई थी, कोई लेना देना इसका, कोई कॉन्टैक्ट है इसका। प्रियंका पेपर में फेल होगी क्योंकि इसका एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, उसका टाइम पे जाता था। अब बताओ स्पष्टीकरण सही या नहीं है? इसलिए कह रहा है क्योंकि लगा को उत्तर मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये तो सही स्पष्टीकरण है ही नहीं। तो सही, अब देखो कितना उत्तर तुम करीब पहुंच गए, उत्तर तक कितना करीब पहुंच गए। सही स्पष्टीकरण आ रहे गलत है, ये तो मुझे इतना पक्का पता, यो हरामी क्वेश्चन है, इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है बिल्कुल। तो इसका सही स्पष्टीकरण है नहीं बिल्कुल भी। लेकिन ए भी सही है और आर भी सही है, इसे आप गलत नहीं निकाल सकते। 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, लेकिन इतना पता मुझे क्यों की लगाया, मेरा उत्तर निकल गया। जैसे मैंने क्यों की लगाया ना, उत्तर निकल गया मेरा, क्योंकि ऊपर की नीचे की बात जो कारण है वो उस तरह कथन से मैच नहीं कर रहा बिल्कुल भी। सही बात है, अंदर से फीलिंग है, क्यों की लगाते तो फीलिंग आ गई, क्यों की लगाया तुमने और फीलिंग आ गई तो उत्तर सही स्पष्टीकरण है, और नहीं लगाया तो सही स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा, ये के सवालों बता रहे हो, और बताओ ना। आजा शाम हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला के, लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है अब तेरी माँ, आजा शाम हुई। दिख रहा कोई कथन करने वाला? ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, इश्क का ये सितम, सावरे सावर, बंदी रात का कम, फिर से हक अदा कर जा। आजा है गई, आखिरी पल है, आखिरी आह तुझे ढूंढ रही हूँ, सामने आ जाए। ये पुलिस का पेपर था, स्पष्टीकरण वाला नहीं है यार। इश्क मुझे राज आया है, जब से तू पास आया। इस सवाल को पढ़ो।
पढ़ो, 65वां सवाल पढ़ो, वीडियो के पेपर का ही है। दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए माना गया है और कथन है, दूसरे को कारण आर कहा गया है हमारे पास। कथन ए अकारण आर, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है। उत्तराखंड का जो शहरी स्थानीय निकाय है उसमें 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है। 3 प्रकार की संस्थाएं, नगर निगम, नगर पंचायत। सही बात है, ऐसे अगर होते नहीं, नगर निगम होगा, नगर पंचायत होगा और हमारे पास छोटे, तो उसमें 3 स्तरीय ढांचा तो बना रखा है ना। ठीक, तो नगर शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है। तो मैंने कहा था बहुत कम चांस गलत बना रहा है कि 3 प्रकार बना दिया तो तुम्हें पता होगा पक्का 100% गलत बना दिया, तो तुम शुरू में देख कर पहचान लोगे कि स्टार्टिंग में कथन ही गलत बोल रहा है। सही बात है। ठीक, जैसे मैंने कहा प्रियंका का यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो गया है, तो गलत है, कथन ही गलत है, कहाँ हुआ इसका क्लियर? इस तरह तो खुद भी आवाज़ हो जाना चाहिए ना। फिर नीचे का मतलब क्या है, फिर क्या ही रह जाएगा सवालों में। अगर तुम पहली बात गलत है ना तो एक स्टेटमेंट उत्तर तुरंत हो जाएगा, ये गलत है हमारे पास, आर सही है। फिर तो सारे मर जाएंगे ऑप्शन में। इतना दिमाग लेकर चलो, नॉलेज को साइड में एक तरफ रखने के बाद पैरेलल में ट्रिक को लेकर चलना, जब जाकर मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे। और ये कहीं नहीं बताता, कोई नहीं बताने का, सब नॉलेज ले लो, पढ़ लो, खा लो नॉलेज, सवाल खा लो, समझ की बात है। आज की क्लास कंपटीशन बढ़ा देगा, मैंने पब्लिक कर दिया, इसे पब्लिक करने का नहीं था। ग्रुप में बच्चों भेज दूँ, पता नहीं लग जाएगा किस तरह करेंगे, फिर सारे दिमाग लगाएंगे और फिर मेरिट तुरंत ऊपर भाग जाएगी। अगर 1000 बच्चों को पता लग गया तो 1000 बच्चे तुरंत वैकेंसी 400 ही, 400 500, सही बात है। तो उनकी मैं तो मेरिट खुद ही कर देंगे ऑटोमेटिक, इसे पब्लिक करने का ही नहीं। अच्छी चीज़ें पब्लिक नहीं करता मैं, खास के अपने बच्चों को दिखाऊंगा बस। पढ़ो सर, देखो शहरी 3 प्रकार की शहरी स्थानीय संस्थाएं हमारे पास, पढ़ो सर क्या मतलब इसका। श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र नगर है। ठीक, तुम बताओ ऊपर की बात का, तीन संस्थाएं मतलब शहर के अंदर स्ट्रक्चर पाए जा, त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर पाए जा, 3 प्रकार का स्ट्रक्चर, नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका हो। सही बात, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत, ऐसे होती है स्ट्रक्चर। वो तो सही है, ये तो सही है, तो ये तो सही है, इसका मतलब डी का उसका अंतर होने का नहीं बिल्कुल भी, ये तो बहुत कम चांस है। अब या तो ये तीनों, ये तो पक्का सही है, ये इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। अब आया मेरे दिमाग, हमारे दिमाग में यह बात ऊपर की बात तो लिंक कर रही है। अब मुझे कैसे पता लगा लिंक कर रही है? मैं लगाऊंगा बीच में क्योंकि, आ जाओ अब से क्योंकि लगा के पूरा पढ़ूंगा यहाँ तक का। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों में 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित है, क्योंकि श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में एकमात्र नगर है। इसका क्या लेना देना कि नगर है, तो उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकायों में तो कहीं खेली श्रीनगर के अंदर पर्वतीय क्षेत्र में एकमात्र नगर निगम होने तो पूरे उत्तराखंड के अंदर त्रिस्तरीय स्ट्रक्चर बना दिया। वो सोचने वाली बात है ना बिल्कुल यार, क्योंकि कितनी बड़ी चीज है इस चीज के लिए, समझ बात है। एकदम उन्होंने कह दिया ये सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसका मतलब 20 का अंतर होगा, 20 के होगा 20 का अंतर, समझ गए। अब देखो सारे क्वेश्चन किस तरह से करवागा, इसे पढ़ो हमारे पास। देखो कथन 1 हमारे पास, कथन 2 हमारे पास। उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटि बनान स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटि बनान स्थापत्य शैली, जिसमें मंदिर बनाया जाए, मंदिर बनाने का एक तरीका हो, ठीक, या कहीं भी कुछ मकान बनाने हो स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है। कोटि बनान शैली भूकंप रोधी होती है, यो और ये हमारे पास। शायद इसके कारण, क्योंकि मंदिर बना रहे इस शैली के कारण, शायद इस शैली में भूकंप रोधी होने का मतलब भूकंप को झेल सकती हो, ऐसा हो सकता है। इस चीज़ को लगा के पढ़ना। तो क्या तुम्हें लग रहा है ए सही है गलत है? मैंने कहा था क्या कहा था, एक के गलत होने का कम चांस, पढ़ो उसका मतलब। तो कौन सा ऑप्शन है, पहले काट दूंगा, डी ऑप्शन। तो वो जो अगर तुम्हें लगेगा ना ये गलत है, वो तुम्हें पहले ही आभास हो जाएगा सवाल पढ़ते वक्त, इतना आसान देकर जाएगा। सही है, तो बात बिल्कुल सही हो ही नहीं सकती। हमारा कोटि बनान शैली भूकंप रोधी होती है, यानी क्या कोटि बनान शैली भूकंप रोधी होती है। ठीक, अब ए और आर को दोनों को, क्योंकि हमने कोई काम करा है, कोई चीज़ हम बना रहे, इसलिए तो बना रहे ताकि मेरा मकान टूटता ना, स्थापत्य शैली, ऐसा हो सकता। पढ़ियो, क्योंकि लगा के पढ़ियो, पूरा पढ़ो। उत्तराखंड के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में कोटि बनान स्थापत्य शैली का प्रयोग होता है, क्योंकि कोटि बनान शैली भूकंप रोधी होती है,
तो इसका मतलब जब भी तो इसका प्रयोग कर रहे हैं हम, इसमें फीलिंग आ रही है। क्योंकि क्योंकि कोटि बनान से भूकंप रोधी, कोटि बनान से इसमें भी कोटि बनान से लिंक दिखाई दे रहा है साफ इसमें, तो सही बात है। इसलिए तो हम इसे मकान को बना रहे हैं। इसका मतलब आर्य का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रखा हमारे पास। कोई सा भी सवाल कर लो, गलत नहीं जानने का, ठीक है। तुम्हारी बुद्धि खराब होगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और भी क्या, मैंने करवा दी बड्डे बड्डे पेपरों में सवाल सही था, इसी फंडे सही याद रखना बात है। बड्डे बड्डे पेपरों में, कौन से पेपरों में? हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन में साफ बता रहा हूँ, घबराओ मत बिल्कुल भी। भूगोल एक आधा सवाल आ जाता, मतलब किस्मत ही माड़ी होगी। अब तो तुम पहचान ही लोगे, मतलब समझ में आ चुका ना। जब तुम किसी चीज का एसेंस समझ में आ जाए ना, सही बात है, फिर टेंशन है बिल्कुल। जब मैं 1.5-2 घंटे क्लास में बिता रहे बैठ, इसे पढ़ो। कथन उत्तराखंड में शिव धर्म के सर्वाधिक उपासक है। शिव धर्म मतलब शिव के धर्म, भगवान शिव को मानने वाले सबसे ज्यादा उपासक है। पता नहीं मुझे, ठीक जानकारी नहीं है, ठीक। शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। केदार क्षेत्र का स्वामी, और लिंक तो दिखाई दे रहा है, और केदार क्षेत्र तुम्हारे उत्तराखंड में ही है, सही बात है, ठीक। और दोनों का लिंक तोड़ का दिखाई दे रहा है। मुझे तो लगता नहीं है ए गलत होगा। जब ए गलत होगा मुझे तो लगा, तो मैं तो डी ऑप्शन को तो पहले काट देना चाहिए। जैसे मैंने लिख रखा है ए गलत है, कहाँ हो? कर रखा है ना, तो कथन ए सही है, ना ही आर सही है, ना तो ए सही है ना ऐसा हो सका तुम्हें लग रहा है, सही बात है। इसमें ये आसान प्रश्न बनाया, स्पष्टीकरण नहीं दिया इसमें, आसान प्रश्न बनाया ना, तो डी में काट दूंगा पहले ही। यहाँ लिख रखा है हमारे पास कथन ए सही है आर गलत है, यहाँ लिख रखा है कथन आर सही है ए गलत है। तो ए गलत थोड़ा ही होगा, तो ये भी कट जाएगा। इसका मतलब तुम्हारे पास, तो मुझे तो दोनों हड़ के सही लग रहे दोनों, तुम्हें नहीं लगे तो दोनों सही, क्योंकि केदार क्षेत्र हमारे पास क्यों की लगा के पढ़ रहे। उत्तराखंड में शिव धर्म के सर्वाधिक उपासक है, क्योंकि शिव पुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है, इसलिए तो सबसे उपासक कहा गया। क्योंकि स्वामी कह दिया तो इनकी फिर पूजा होगी यहाँ से। जो नहीं होना तुम खुद ही ऑटोमेटिक लग जाएगा, करके देखो। और एक आधा सवाल यार आजा रे नजर ओ जाने वाले ढूंढता बहाने क्यों कार बोल दे तेरे वास्ते तो यारा दुनिया न छोड़ रिश्ता बने तेरा गहरा नाल मोड़ दे। दिख रहा कोई कथन वाला? आ जाओ देखो सवाल, इसे पढ़ो हमारे पास। इसमें स्पष्टीकरण नहीं मांग रखा, वैसे इसमें 1 और 2 ही मांग रखा हमारे पास। स्पष्टीकरण होना चाहिए मुझे, ये रहा स्पष्टीकरण वाला। ये आ गया तुम्हारे पास। इस पर कितने सवाल करवाए थे मैंने स्पष्टीकरण वाले? कहा था तुम पढ़ो इसे करेक्ट। आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी। कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी। अस्कोट वन्य जीव विहार जहाँ पड़ा, कत्यूरी राजाओं की राजधानी। अस्कोट की पहाड़ियों में गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाती है। इस बात से होने तो राजधानी बन जा, मतलब इस बात के होने तो राजधानी बन जाएगा। तुम इस बात को क्यों की लगा के पढ़ कर देखो, तुम्हें खुद ही हंसी आ गई। आरंभिक कत्यूरी राजाओं की राजधानी अस्कोट थी, क्योंकि अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाती है। तो जो गोमती निकलकर काली में मिल गई तो वहां राजधानी बना देंगे। मतलब कुछ तर्क भी तो हो उस चीज में, समझ में बात यार। कि तुम भाई कुछ यहाँ के जो लोग हमारे पास आसपास के, कि भाई तुम हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में आ जाओ और तुम्हारा सब कुछ ठीक कर देंगे और तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी। मैं मेरे सामने ले आओ, चाटे इतने खिंचू आना गाल पर, मतलब गिरने वाला ना दिहाड़ी पाग, मजाक नहीं कर रहा, मजदूरी पर रखना पड़ेगा। दुनिया का हर धर्म सही हो, सही बात है, अगर उसको आंतरिक मूल्यों के रूप में स्थापित कर देता। आज का हम धर्म को किस रूप में स्थापित करना चाह रहे हैं? मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ पद्धति, श्रृंगार, इन सब के रूप में। हर धर्म के मूल रूप में वही छिपा हुआ। आप कभी किसी की चोरी नहीं करने के, किसी का दिल नहीं दुखाने के, सही बात है। हमेशा मन सच्चा रखोगे, दिल अच्छा रखोगे, हर घर के। तो हमने धर्म को आंतरिक मूल्यों के रूप में मानना बंद कर दिया, बाह्य रूप में ज़्यादा मान रहे, सही बात है। क्योंकि धर्म के 2 पक्ष हो ना, एक आंतरिक पक्ष हो, एक बाह्य पक्ष हो। इस टाइम वर्तमान समय में जो बाह्य पक्ष है उसका गौण हो चुका,
आंतरिक पक्ष का गुण हो चुका, बाह्य पक्ष की प्रधानता हो चुकी समाज के अंदर। और बताओ, एक दौर है क्या स्पष्टीकरण वाला यार? इसमें तो मजा आने लगा था स्पष्टीकरण वालों को। नॉलेज तो तुम्हारी है ही भाई, नॉलेज क्या कह रहे। पता लग चुका। एक फंडा और बताने वाला हूं मैं तुम्हें, दो और। चल 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 चल। 5 हो गए ना। छठा नंबर का जाकर टिक मार दिया सीधा, जिसमें लिखा हुआ ना उपयुक्त सभी, आंख बंद करके टिक मार दिए, 100% सही हो। सही बात है। और जिस 7वें नंबर पर जिस ऑप्शन में लिखा हुआ ना, याद रखना, जिस ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन में लिखा हुआ कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, वो आंसर हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, वो गलत ही होगा। ऑप्शन तो ऐसे काट दिया, उसका उत्तर नहीं हो सकता कोई भी नहीं। 2 लाइन और बताई मैंने, छठा और 7वां। मैंने कहा ना 10 के आसपास में फंडे बता दूंगा तुम्हें। एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ। बोल लो बहुत आप। अच्छा, हम नहीं मानते आपकी बात, एक्सपेरिमेंट चल रहा है यहाँ से। कुछ तो होगा। दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। पहचान लेना, कोई नहीं और सभी। आजा रे आजा रे आजा रे यार, कहाँ जब तो पुराने सवाल नहीं खाता, तुम अभी के सवाल नहीं खाता हो यार। अंकित योरा तो पुराना होगा ज़्यादा, लेकिन ठालो से फिर कोई बात। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लक्षणों से युक्त है? ग्राम सभा, फलाना, ढिमका, मुखड़ा, लिख रखा उपयुक्त सभी। मैं उपयुक्त सभी पर आम तो जाकर मारे, तब मतलब मैंने बस की बात नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाना। उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ठीक है। और चीज दिखाता हूँ तुमको। चल चल बेटा, चल 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 बेटा, चल 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 चल। ओरे पिया मेरा तरस जिया तू क्यों ना आए रे। इसमें मारोगे, मार लो, फंडा फैल हो जाएगा। यही चीज समझाना है, समझिए। पढ़ो, जब तो टिक कर रखा है, पढ़ो। रेशम का उत्पादन होता है मलबारी, टसर, मूंगा, उपयुक्त सभी। एक ही सवाल आगा, मैं स्पेस सच में टिक मारता, मेरा गलत जाता है। सही बात है, लेकिन तुम रिस्क मत लेना, तुम इस उपयुक्त सभी पर टिक मार दियो, सवाल की प्रकृति देख कर छोड़ना नहीं इस तरह का सवाल। सही बात है, एकदम भावनाओं में की कोई जरूरत नहीं है। समझ की बात है, ठीक। इस वाले सवाल को देखो, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड में राज्य की खेती की जाती है, कौन सा नहीं होने का? डी तो कभी नहीं होने का, बहुत कम चांस है। ये तो कट गया, तो 75% उत्तर करीब हो, या तो ये होगा या ये होगा या होगा हमारे पास। ये इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? जेट्रोफा की पौधे हमारे पास, रोडोडेंड्रोन हमारे पास, सारोगोस। रोडोडेंड्रोन किसे बोल रहे बताओ, किसका वैज्ञानिक नाम हमारे पास? बुरांस। किसका? बुरांस का। तो एक बात बता, कॉमन सेंस, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड में राज्य की खेती की जाती है। रोडोडेंड्रोन तो वैसे भी नहीं कर जा सकती, वो तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष हमारे पास। जब राज्य वृक्ष हो जाएगा तो उसको तो वैसे भी बचाना पड़ेगा, अब बचाना पड़ेगा तो इसको तुम कूट पीस को उसके अंदर का उसका बायोडीजल बनाओगे, उसको वैसे भी बनाओगे, वो तो उसको तो उसमें वैसे खतरा मंडरा रहा है, जब भी तो उसमें संरक्षित कर रखा है, तो इसे तो वैसे ही बैठा देगा हमारे पास की, तो दो ऑप्शन वैसे ही कटेंगे। दिमाग लगाना पड़ा है ऐसा, बुद्धि। जब तो दिमाग नहीं लगाओ, आगे चलाने चाहते हैं, या तो हो या नहीं होता, इसके बाद दिमाग नहीं लगाता बच्चा बिल्कुल भी, या तो होता है या नहीं होता है। सही बात है। और ये कहानी जो मैं बता रहा है उसके बाद की शुरू, जब तो तुम इससे बाहर नहीं निकलने का ना, या तो होता है या नहीं होता है, ठीक है, तो तुम्हारा नंबर तो बिल्कुल नहीं आता, चाहे 6 महीने नहीं 6 साल और तैयारी कर लो। असली कहानी तो उसके बाद ही शुरू, पढ़ना भी तो पड़ा यार।
उपयुक्त सभी। देखो इस वाले सवाल को देखो, ज़्यादा पुराना नहीं, 25 में आया। जागर शब्द का अर्थ क्या है? तो जब तुम इस पेपर को कर रहे हो, पेपर करने का फंडा बता क्या, जब पेपर कर रहे हो पूरा पेपर आया 40 क्वेश्चन सामने, समझ नहीं बात है। मुझे बता 2 क्वेश्चन इसमें पॉलिटिकल साइंस के थे, उत्तराखंड के मैंने कर दिए, 2-3 क्वेश्चन भूगोल के थे वो मैंने कर दिए, 4-5 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन संस्कृति के डाल लगा। तो अपने सेक्शन को उसी सेक्शन में रखकर सोच चुके कि संस्कृति क्वेश्चन 3-4 एक जगह एक साथ होंगे। और संस्कृति में क्या आएगा, जागर, प्रथाएं, ये सब चीज़ें संस्कृति में आओ। जागर शब्द का अर्थ क्या है, ये बहुत फेमस भी है, मनोरंजन गीत है, बस इतना कोई भी कर देगा सवाल में। देवी, ये पहले भी आ चुका, पीछे पड़ा था बंदा, देवी देवताओं के आह्वान पर मानव को अवतरित करने की प्रक्रिया। यस, ये तो वैसे भी इन्होंने, मैं वैसे काट दूंगा पूरा का पूरा, सही बात है। मनोरंजन गीत या युद्ध गीत हमारे पास, ऐसे सवाल होते हैं पूछे हुए, तो सही बात है। लेकिन इस लेवल पर नहीं जाकर पूछे 2 सवाल और तो क्यों पूछा तुमसे, ज़्यादा हाईली चांसेस जमाना का पूछा दो कि ना, खुद ही हिंट दे दिया उसने क्या है, मतलब बहुत दिमाग लगा के सवाल को उत्तर तब रखना, उसको टिक कर रखो। इसी तो वैसे भी कोई भी सही कर देगा। एक सवाल और था हमारे पास, उपयुक्त सभी वाला कहाँ गया, उपयुक्त सभी कोई नहीं। इस वाले सवाल को देख लो, इस वाले सवाल को देख लो, छठे को, कौन सा गीत बरसात के दिनों में, दिनों का गीत है, तो चौथा ऑप्शन तो वैसे कट जाएगा, 75% उत्तर के करीब आएगा तुम। इस वाले सवाल को देख लो तुम, किस नृत्य को संख्या सम होती है, चौफुला हमारे पास, ये तो ऑप्शन वैसे कट जाएगा। तो ये बात तुम्हें दिमाग में सेट कर करनी पड़ेगी कि कौन सा ऑप्शन कभी भी नहीं होता, कोई नहीं, ये दिया है तुम काटने खातर तुरंत पेन उठाकर इस पे टिक मार दो, ये नहीं होने का, फिर तुम्हारा दिमाग इन पे काम करो जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा था उपयुक्त सभी वाला। आज मैंने इन क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम करा, कल की क्लास में मैं हिंदी के क्वेश्चनों का पोस्टमार्टम कर दूंगा, ठीक। मतलब इन क्वेश्चन, उत्तराखंड के क्वेश्चन खोपड़ी फोड़ दे मैंने आज, समझ में आई बात यार। ये 7 ट्रिक बताई थे, जब पेपर में बैठे हो तब पता लगेगा कि मास्टर क्या बता रहा था। जब कुछ नहीं बचता ना हाथ में पल्ले में, फिर भिखारी की तरह पंखा देख, दीवार देख, फिर आंखें फाड़ फाड़ के संसार देख। इस वाले सवाल को देखो लो भाई, देखो भिटोली प्रथा संबंधित है, तो कौन सा ऑप्शन सबसे पहले काट दोगे, कोई उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कुछ नहीं आता, पारसी भी कर देगा इस सवाल को। जो 4 दिन पहले ट्यूशन में बैठे थे, पता समझ नहीं बात, ये तो बच्चे में सबसे पहले उत्तर कौन सा काटने की निकाली, होने का नहीं, इसका लड़ जाइए सबकी साथ में, हो नहीं सकता इसका तो शरत लगाना, चाहे मेरे को हो या ना हो सवाल। जैसे देखो हमारे पास 2024 में सवाल आया, मैं इस सवाल को करता ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत। अगर मुझे इसकी नॉलेज होगी तो अच्छी बात है, नॉलेज होगी तो अच्छी बात है। अच्छे सवाल को पढ़ो, 1 मिनट में तुम्हें कैसा इस सवाल को सही करवा सकता हूँ, पढ़ो सवाल में। जोया मरोली का दूसरा नाम क्या है, सही बात है। पिकालो, अलगोजा, मंडाल, उपयुक्त सभी। कोई भी बच्चा होगा जो कुछ नहीं पता, क्योंकि आदत पड़ी हुई ना, इस पर जाकर टिक मारोगा, और मैं भी इस पर जाकर टिक मारूंगा, लेकिन इसको हल पढ़ो करें क्या है इसका। जोया मरूली का दूसरा नाम अलगोजा है, इसे रामेश्वर नाम से जाना जाता है। इसे 2 बांसुरों के साथ साथ मुंह से लेकर बजाया जाता है। यह एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। इसे मुख्यतः शहनाई के वाद्य यंत्र के लिए बजाया जाता है। ये हमारे पास तो क्या नाम, जोया मरूली हमारे पास, ये क्या है, जोया मरूली हमारा। पिकालो, अलगोजा, मंडाल, तो पिकालो, अलगोजा, अलगोजा क्या हो, ये क्या बांसुर हमारे पास। तो कोई चीज़ सुन लो, ध्यान लगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आता ना तो इससे पढ़ लेकर इंग्लिश में जाएगा, मजाक नहीं कर रहा, रियलिटी बात है। मतलब मैं पेपर करना हो ना, मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही पूरा, और मुझे क्वेश्चन सही करना, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, मुझे 2 मिनट दो, तुम आराम, तो मुझे कुछ नहीं पता, मैं से कुछ ना कुछ फंडा बैठकर इसका सही कर दूंगा। तुम सही करना बैठे, तुम नॉलेज से पढ़ो, बिना नॉलेज नहीं पढ़ो, सवाल को सही कर दूंगा। तो मैं ऐसे करके सही कर देता, पढ़ लेते तक बांसुन। और क्यों करता मैं बांसुन सही है भी समझ लो, जब 3-4 क्वेश्चन कल्चर के एक साथ बनाए जा, एक साथ उन्होंने क्या बना रहा है, उठपटांग थोड़ा ठग डाल लगा होगा, तो कोई कल्चर का सवाल ही हो, तो कल्चर के 2 कल्चर के सवाल ऊपर, 2 नीचे, तो जो पीछे जो फंसा 5वां सवाल, ये भी तो कल्चर का ही होगा। और कल्चर तो मुझे संबंधित आगा, बांसुरी बूसुरी बजाने का काम कल्चर में ही हो, बांसुरी पट्टी के मार कैसे करो, मतलब बता रहा है मैं तो एक तरह का फंडा हो। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर तुम बुद्धि चलाई जाना तो उत्तर उसके आसपास ही छिपा हुआ हो, हिंट पूरे देगा जाएगा वो। हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में, इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में। 2 घंटे का टाइम पूरा मिले, प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए।
इस वाले सवाल को देख लो, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में शैल चित्र मिले हैं? कौन सा ऑप्शन पहले काट दोगे? बात खत्म। अभी तो मैं कल की क्लास में एक और राज बताता हूँ तुम्हें, बहुत खतरनाक वाला। टॉपर लोग है ना, जो टॉपर हो, कभी किसी भी कोई भी मेरा दोस्त हो, मैं अपने दोस्त को कह दूँ ना, मेरा दोस्त IIT है ना, सारे जो जो IIT में पढ़े हुए, मैं कहने लोग एक काम करो यार, तुम्हें पेपर निकालना पटवारी का। उन्होंने एक बार सिलेबस पढ़ा हुआ ना, तो कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा है, एक महीना मुश्किल से बैठेंगे और पूरा पेपर को उधाड़ कर ले जाएंगे। लेकिन वे इतने बदतमीज है, शुरू के 5 या 10 दिन तक तो लगातार वे पेपर का सिलेबस का कुछ पढ़ने गए, फिर 5 दिन तक तो उस पर रिसर्च करो जाएंगे। 4-5 दिन तक ना सिलेबस नहीं पढ़ने देंगे, 4-5 दिन तक सिर्फ उस चीज़ पर रिसर्च करो जाएंगे कि कहाँ से 4-5 पेपर के अंतर की भी निकाल लेंगे कि कितने ऑप्शन A के सही करवाए उसने, कितने B के सही करवाए, कितने C के सही करवाए। इतनी बुद्धि लगाओ, उल्टा दिमाग तो सोचो। और यहाँ का बच्चा सिलेबस रिविजन करना, बस टिक मारना, बस दुनिया ही तक ही सीमित। इसके बाद उसको क्या प्राप्त हो, तरीका नहीं पता। मैंने कहा ना, किसी भी एग्जाम को अगर तुम्हें 6-7 महीने से ज़्यादा लग रहा है, कम्पिटिटिव एग्जाम एक वनडे पेपर का, तो ये समझ जाओ तुम्हारी स्ट्रेटजी गलत है, या फिर वो एग्जाम तुम्हारे लिए नहीं बना हुआ। समझ बात यार। बच्चे मेहनत भी कितनी कर रहे हैं, बहुत कम मेहनत कर रहे हैं। समझ बात यार। एक टेस्ट के पीछे कम से कम 3 घंटे का एफर्ट लगा। 3 घंटे एक बच्चा टेस्ट के पीछे लगाता नहीं, अगर उस तरीका पता हो तो। बहुत मेरे हिसाब से मेहनती कम बच्चे हैं, जो मेहनत है से कर रहे सही दिशा नहीं करते। सोचो अभी सेंसा बन के देख रहे, तुम्हें पता बेटा कुछ पता ही नहीं, तुम अभी पढ़ेगा ही किस्सा भी नहीं पता अभी तो। और चलो भाई, और चलो और चलो और चलो और चलो चलो। ये देखो सवाल हमारे पास, कौन सा लोक नृत्य कौन सा है? ये भी सारे लोक नृत्य बहुत फेमस है हमारे पास। डी होगा इसका आंसर उपयुक्त भी, मतलब बहुत ध्यान से फूक फूक को कदम रखेगा। 10-5 नंबर आराम से। तो जितनी भी ना तुम्हें ट्रिक बताई ना, सारे उत्तराखंड के क्वेश्चन में काम आने वाली तुम्हारे। ठीक है, और कोई है? कोई है वहाँ पे? जब भी सवाल पेपर करना ना, उत्तराखंड का पेपर करो, तो उत्तराखंड का पेपर करते वक्त अपने दिमाग को ही सोचो कि यार ये 40 क्वेश्चन सारे, एक चैप्टर तो मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन होंगे, ऐसा करो। तो अपने दिमाग को उस स्थिति में ले जाकर तब सोचे करो। ये कल्चर का ही आसपास का सवाल है भाई। तुमने 3 सवाल तो पॉलिटिकल साइंस के दे दिए, और ये बात तो पॉलिटिकल साइंस के उत्तराखंड की पॉलिटी के दे दिया 2 सवाल। तो जब पॉलिटी के सवाल बनागा वो सबसे आसान सवाल तो बनाने का नहीं, उस चैप्टर का सबसे हार्ड सवाल निकाल के लेकर आएगा। तो इतना तो कर सको तुम अपने उत्तर। तो सारे फंडे तुम्हें पता, वो देखो कथन वाला सवाल तो नहीं है, कथन वाला है तो कैसा करना, वो देखो स्पष्टीकरण वाला सवाल तो नहीं है, वो देखो मेल मिलाप वाला सवाल तो नहीं है, समझ नहीं बात यार। वो देखो उपयुक्त सभी वाला सवाल तो नहीं है। तो इस बात को तुम्हें देखना पड़ेगा कि क्या बताया गया था। अरे सारे फंडे तुम काम आएंगे, कम से कम 10 के आसपास ट्रिक में कल बताऊंगा तुम्हें। समझ में आई बात है? कितनी? 10 के आसपास बताऊँ नहीं बताऊँ? ये तो बहुत हेल्प कर रही होगी। यही चीज़ तुम आगे वहाँ पेपर में भी काम कर रही है। कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम पेपर दोगे, इस फंडे से सोच कर बहुत जल्दी बहुत करीब पहुँच जाओगे। समझ की बात यार। जो तुम्हें यहाँ 8-10 लाइन बता दी जाए ना, तुम्हें तो लगे 5 दिन की मेहनत है, ये कई साल लोग मेहनत है। ठीक, अभी मैंने कहीं ना ओवरव्यू बताया मैंने इनका प्रमाणीकरण तो मैंने तुम्हें दिया ही नहीं, लेकिन बताया कि तुम इसका यूज कैसे कर सको। हटा दो इसे। ये उत्तराखंड के इस पीडीएफ के अंदर क्या करना, इस पीडीएफ के अंदर मैंने सारे क्वेश्चन लगा रखे हैं, वीडियो के सारे पेपर लगा रखे जितने भी हुए, और दूसरा सारे क्वेश्चन लगा रखे पिछले 4-5 सालों के। ये पीडीएफ आज ग्रुप में भेज दी जाएगी। सही बात है, ग्रुप में भेज दी जाएगी ये पीडीएफ। देखेंगे इस क्लास को पब्लिक कर देंगे, पब्लिक करेंगे बाद में। समझ की बात है? बात बताओ, समझ में ही नहीं आई? कोई प्रॉब्लम? ये 3 तरीके के तुम्हें सवाल दिखाई देंगे, बाकी तुम्हारी नॉलेज है। समझ की बात यार। जो तुम पढ़े रहे उस नॉलेज के साथ इन सब चीज़ों को ऐड कर लेना, और जब क्वेश्चन के साथ खेलना बैठकर। समझ में आई बात यार? मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की आदत डालो। ठीक है, यहाँ तक मत रहो या तो पता या नहीं पता। ठीक है, इसके बाद भी ये कुछ हो। ठीक है, अब हमारी मुलाकात होगी जीएस के पेपर में, जीएस के और हिंदी के। ठीक है, ये बताऊंगा मैं जीएस का कैसे करना और हिंदी का कैसे करना। कल की क्लास में भी बहुत कुछ सीखोगे। समझ नहीं बात है? तो आज के एपिसोड में इतना ही, कल मुलाकात होगी। धन्यवाद।